हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी अच्छे से? तुम माइक अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी मुझे बता दो कि आवाज आ रही है तुमको अच्छे से और मेरी इमेज दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रही है। यस यस मैम। मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो अभी हमारे पास 30 के अराउंड बच्चे आ गए हैं, तो हम शुरू करते हैं। शुरू में मैं थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी प्रसिद्धि नर्सिंग के बारे में, और कुछ मैं तुम्हें हमारी जो हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं 15 से, उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ओके। तो मेरा नाम काजल है और मैं आपको कुछ मैथ सर्च का पार्ट, कुछ रिसर्च और कुछ अदर सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो मैथ सर्च में अगर देखा जाए तो शुरू में मैं एनाटॉमी से शुरू करूंगी, बाद में मेरा कार्डियो वगैरह और रिस्पेक्टिव अदर टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है? तो मेरा इसीलिए कार्डियो था, और कार्डियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम और एक बहुत मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इससे। इसलिए मैंने जो है वो आज के इस डेमो क्लास के लिए भी एक कार्डियो का मतलब जो है वो तुम्हारे लिए एक टॉपिक चूज किया हुआ है, ठीक है? तो आज हम ईसीजी करेंगे, बट उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि हमने 15 से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है? तो 15 से शुरू हो रही हैं। फी तो आपको पता है कि फिलहाल के लिए हम जो स्टार्टिंग एज अ न्यू ईयर ऑफर जो हमारा था, उसके लिए हम 1000 रुपीज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और हमारा जो है वो क्लासेस 15 से शुरू होंगे और 12 तक हमारा जो है वो फाइनल डेट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। ऑलरेडी 10 जो है स्टूडेंट्स इसमें हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और 30 सीट्स और है, मतलब टोटल 40 सीट्स है हमारी, और 40 से एक्सीड हम मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम 1 to 1 सबको डील कर पाएँ और सबको जो है वो मतलब एक इक्वल अटेंशन और सबको एक प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन मिल सके, इसलिए हमने लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को रखा हुआ है फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है? तो जो हमारी शुरू की क्लास है, उस मतलब जो फर्स्ट हमारा बैच होएगा इसका, उसका नाम हमने हमसफर रखा है। आप सबने देखा ही होगा हमारा ब्रोशर, ठीक है? तो अगर आपको डेमो क्लासेस के बाद अगर आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करना है या हमने यहाँ से क्लासेस लेनी है, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप सभी स्टूडेंट्स हो, और सच बोलूं तो यही टाइम होता है। हम सोचते हैं कि अभी स्टूडेंट्स हैं, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं होगा, बट आई डोंट थिंक 2 घंटे किसी के लिए भी ज्यादा है यार। 2 घंटे कोई भी आराम से मैनेज कर सकता है, और उसके अलावा आपके पास बहुत टाइम होता है, आप सब चीजें कर सकते हो अपनी लाइफ में। बट अभी आपके लाइफ का एक तो फाइनल ईयर है स्टडीज का, और अभी आपके लाइफ का पीक टाइम है, ठीक है? क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और एग्जाम भी बहुत ज्यादा जो है वो टफ होते जा रहे हैं, ठीक है? और हमारा सिलेबस एग्जाम का वास्ट होता जा रहा है। आप देखोगे हर बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नई नई जगह से उठाए जाते हैं, जो मे बी हमने पढ़े भी नहीं होते और सुने भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है वो जितने जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको प्रसिद्धि के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? तो ये हमारा नाम तो आपको सबको पता है, प्रसिद्धि नर्सिंग है, ठीक है? योर वन स्टेप टू सक्सेस। तो एक कोट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है? तो सक्सेस सीम्स टू बी कनेक्टेड विद एक्शंस, ठीक है? हम क्या बोलते हैं कि सक्सेस जो होती है हमेशा हमारे एक्शन से जुड़ी होती है। ऐसे नहीं कि हमने सोचा कि हाँ हम कल को नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है? तो हमारे सोचने से, सोचना इज ऑल्सो फर्स्ट स्टेप, ठीक है? अगर हम सोचेंगे वो भी एक पहला स्टेप है, बट हमें एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, अगर कुछ करना है ना बच्चों, तो आज आपको एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन क्या है? आपकी स्टडीज, आपके प्रिपरेशन, ठीक है? उसके लिए आपको अपना टाइम, मनी, सब कुछ जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप कल को फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे, ठीक है? सक्सेसफुल पीपल कीप्स मूविंग, तो इन्होंने क्या बोला है, और बहुत सही लाइन है कि मेन सक्सेसफुल बंदा वही होता है जो चलता रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ा, 1 महीना पढ़ लिया, यार चल छोड़, अब नहीं, अब कुछ दिन छोड़ दिया पढ़ना, ठीक है? या एग्जाम आएंगे तब पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता। ये एक धीरे धीरे वाली प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि एकदम से पढ़ोगे और आप सीधा टॉप कर दोगे या स्कॉलर बन जाओगे, कोई भी नहीं बनता, कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है? तो हमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने होते हैं, ठीक है? दे मेक मिस्टेक्स, ऐसा नहीं गलतियां नहीं करते, हमने किए, आपने किए, सब करते हैं, हर कोई गलती करता है, बट क्विट नहीं करता है, ठीक है? तो छोड़ना नहीं है,
पढ़ना है, गलतियां होंगी, एग्जाम भी दोगे, शायद पहला क्लियर नहीं होगा, दूसरा क्लियर नहीं होगा, तीसरा क्लियर नहीं होगा, बट क्या है, आपने रुकना नहीं है, या आपने सोचना नहीं कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, अगली बार और ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, और एफर्ट्स डालने की, यार इस बार नहीं हुआ, इस बार इतना छूट गया, मे भी शायद यहाँ पे गलती रहेगी मेरे से, ठीक है, तो अगली बार मैं और ज्यादा करूंगा। तो ये स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, ना कि ये कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो चीज है। अब एक चीज आ जाती है कि यार आप बोलोगे इतनी सारी क्लासेस हैं तो यही क्यों ज्वाइन करनी है हमें, यही क्यों हम जाएं, यहाँ पे क्यों जाएं, और जगह क्यों नहीं जाएं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हमारा सबसे मेन जो पॉइंट देखोगे ना, वो यही है कि आपको घर बैठे और बिल्कुल लो बजट पे, यार नथिंग, 1,000 रुपये कुछ भी नहीं होता, इट्स लिटरली नथिंग। आप एक बार क्या करते हो, मार्केट जाते हो, आज मैं मेरे को ड्रेस पसंद आ गई, मेरे को सूट पसंद आ गया, मेरे को ये पसंद आ गया, या मैंने ये ले लिया, ये कर लिया मैंने, यहाँ पे 1,000, इनफैक्ट आपका जियो का रिचार्ज ही आप 600-700 का जियो का रिचार्ज ही कर देते हो अपने फोन में, ठीक है। तो अगर आप अपने पढ़ाई पे बच्चे वो पैसा लगाओगे ना, जो आप 600-700 वहां लगा रहे हो ना, वो महीने का 1,000 रुपये अगर आप अपने पढ़ाई पे लगाओगे ना, तो वो आपको कुछ देगा, ठीक है, वो आपको कोई रिवेन्यू ला के देगा इन फ्यूचर, ठीक है। बाकी चीजों से ठीक है, नेसेसिटी है, मैं नहीं बोल रही हूँ आप मत करो, ये मत करो, बट आप पढ़ाई पे भी उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि हम भी देखो कहीं ना कहीं इसी बैकग्राउंड से उठे हैं जिस बैकग्राउंड में आप लोग हो, ठीक है। तो मेन ये चीजें हमें पता है कि क्या होता है, हिमाचल का एनवायरनमेंट भी हमें पता है कि यहाँ पे हमें बेसिकली यही पता नहीं होता कब से कौन टेस्ट आ रहे हैं, कौन से टेस्ट आके भी निकल गए, ठीक है, किस टेस्ट के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी थी। हम बोलते हैं मैम हमने ये बुक्स पढ़ी थी, इसमें से तो कुछ भी नहीं आया, मैम हमने ऐसा पढ़ा था, ऐसे में से तो कुछ भी नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, ये वाले क्वेश्चन ऐसे थे, इसमें अप्लाइड क्वेश्चन थे। तो वो चीजें हम आपको बताएंगे कि हाँ कौन से एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको नॉलेज देंगे, ठीक है, बट हम आपको साथ के साथ स्किल्स भी देंगे कि आपको कैसे जो है वो एग्जाम्स को टैकल करना है और कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। तो वो सब चीजों के साथ में हमने जो है ये अपना नर्सिंग क्लासेस शुरू की हैं, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी लगेंगी और आप फर्दर भी ज्वाइन करोगे अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। और अगर आपने ज्वाइन किया तो आई मेक श्योर कि आप लोगों को बेस्ट मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि हम भी कहीं जॉब कर रहे हैं, हम लोग भी फ्री नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हैं सो दैट कि हम आप लोगों तक भी ये चीजें दे सके। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी अपना कहीं भी ना एक सेकंड एक पैसा भी वेस्ट करो और हम भी ना करें, ठीक है। तो अब मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ईसीजी, ठीक है। ईसीजी आप सबको पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बोले अगर कार्डियो में तो, और दूसरा सबसे कॉम्प्लिकेटेड आप बोलोगे मैम ईसीजी तो पल्ले ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं है क्या होता है, बस आता है पर कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ईसीजी समझ आता है और ये बहुत है भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, बट ये है ना कि ईसीजी को एक बार पूरा घोल के पीना पड़ेगा, पूरा अच्छे से अगर डिटेल में पढ़ोगे ना इसको एक बार, ठीक है, आपको दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है ईसीजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे इमेज बेस्ड ले लो आप, ठीक है, चाहे पे आप ले लो कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्सेट में ले लो, किसी भी एग्जाम में ले लो, ईसीजी आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, इसमें से आएगा ही आएगा। ये बोलता है भाई मेरे से पढ़ा है ना, तो मैं तुमको दूंगा, मैं मार्क्स तुमको दूंगा अगर तुमने अच्छे से मुझे पढ़ा है तो, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम लोग जो है वो मतलब ईसीजी अच्छे से पढ़ोगे, तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। मेरे पास 2 आवर्स हैं आपकी क्लास के लिए, ठीक है, 2 and 2.5 आवर्स, मतलब 7 o'clock तक क्लास है। उसमें मैंने तुम्हारे लिए टॉपिक भी प्रिपेयर किया है और एंड में मैंने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जो हम पोलिंग से करेंगे, आपको पता ही होगा अभी तक, ठीक है। सो अगर कुछ छूट जाता है तो अगर मतलब मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता पाऊँ काफी चीजें एक ही क्लास में, बट हाँ ये बहुत वास्ट क्वेश्चन वास्ट टॉपिक है, तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आई मेक श्योर कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे डाले हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप देखोगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और अगर रही बात आप बोलोगे कि मैम हाँ पीपीटी से नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं बच्चों व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा दूंगी, कोई इशू नहीं है, बट ईसीजी ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें इमेजेस के बिना समझ नहीं आएगा। अगर मैं तुम्हें इमेजेस नहीं दिखाऊंगी ना तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा इसमें से। हाँ मैं ड्रॉ कर सकती हूँ इमेज, बट ये है कि वो खुद का ड्रॉ किया हुआ और ईसीजी में बहुत दिन रात का फर्क होता है, तो इसलिए मैंने ये जो है वो इमेजेस और पीपीटी मतलब पीडीएफ रखा है सो दैट कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करूं, काफी बच्चे आ गए हैं एंड आई थिंक अब सबने ही ज्वाइन कर लिया जिन्होंने भी आना था। तो मैं शुरू करूं बच्चों, बोलो।
मैंने किसी के भी माइक म्यूट नहीं किए हैं, ठीक है आप। हाँ हाँ ठीक है। मेरे यस को मैम। ऐसे क्लास नहीं चाहिए जहाँ पे सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और तुम लोग नहीं बोलोगे या चैट सेक्शन में बोलोगे, ठीक है। जहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस के आंसर तुमसे मांगूंगी, तुम कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर तुमको आता है। नहीं भी आता है कोई बात नहीं बच्चे, किसी को भी कुछ नहीं, सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो सबको थोड़ा थोड़ा आता है और सबको सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। तुमने मेरे को रिस्पॉन्स देना है, तुमने एटलीस्ट बोलने की कोशिश करनी है, बात करने की कोशिश करनी है। कुछ गड़बड़ होती है तो ठीक है, इट्स ओके, सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्कॉलर नहीं है, ठीक है। तो सबने रिप्लाई करना है और कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अगर तुम वीडियोस चाहो तो तुम वीडियोस भी ऑन रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर तुमको जो है वो उसमें कंफर्ट हो, ठीक है। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी क्लासेस में, तुम जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। बस पढ़ना है और अटेंटिव होना है, ठीक है। मैं 1 घंटा लगा रही हूँ, 2 घंटा लगा रही हूँ, तुम लगा रहे हो 2 घंटा यहाँ बैठ के, तो उसका कुछ ना कुछ रिवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे सारे और अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि तुम बीच में कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, माइक ऑफ है, कैमरा ऑफ है, मैम को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। मैम ने एग्जाम नहीं देना है, मैम ने कल को एनओ नहीं बनना है, ठीक है। मैम बन गए हैं जो बनना था, ठीक है। तुमने बनना है, अपने लिए करना है। बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लूंगी, ठीक है। वहां पे जाना, जो करना होगा, वॉशरूम जाना, ये जाना वो जाना है, ठीक है, वहां पे कर लेना। अभी पढ़ाई करेंगे सब जने, ओके। तो चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ईसीजी की फुल फॉर्म जाननी है, तो बताओ चलो, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वेरी गुड। अब किसी ने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और किसी ने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो अब मैम मैम ये क्या पंगा पंगा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी है, ठीक है। तो कौन सी वो होती है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई बड़ा वो नहीं है। बेसिकली जो हमें विजुअलाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम मीन्स टू से कि एक जो है वो मैकेनिज्म है, ठीक है। जो मैकेनिज्म है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल देते हैं कि हाँ, हम जो है वो स्ट्रिप पे जो भी इवेल्युएशंस ले रहे हैं, वो जो प्रोसेस है पूरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगी। और जो हमें विजुअलाइज हो रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगी। तो ईसीजी की फुल फॉर्म आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक ईसीजी दिखाई दे रही है। अब देखो इसमें तुमने बेसिक सा सबने मुझे लगता है देख रखा होगा, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें शुरू से ही शुरू करवाऊंगी सब चीजें, क्योंकि मैं आई एम अज्यूमिंग कि मेरे बच्चों को अभी तक कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी हर एक चीज तुम्हें अपने हिसाब से। तो देखो सबसे पहले तो ईसीजी हम चलो छोटा छोटा इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 mm पर एमवी मिली वोल्ट, ठीक है। और 25 mm पर एस मतलब सेकेंड, ठीक है। तो 10 mm पर मिली वोल्ट और 25 mm पर सेकेंड, ये क्या चीज है? ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को पता नहीं होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आता है कि ईसीजी की स्पीड क्या होती है, ईसीजी की पेपर स्पीड क्या होती है, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो बोल दिया हमने ईसीजी स्पीड, ठीक है। और एक बोल दिया हमने कि ईसीजी की पेपर स्पीड क्या हुई, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कभी भी आ जाता है तो क्या लिखना है? ये लिखना है बच्चों, ठीक है। 10 mm पर मिली वोल्ट या फिर 25 mm पर सेकेंड, पर मोस्टली इसमें से क्या क्या आता है एग्जाम में? 25 mm पर सेकेंड, ठीक है। तो ईसीजी की पेपर स्पीड कभी भी पूछी जाएगी या ईसीजी की स्पीड पूछी जाएगी कि किस स्पीड पे जो है वो निकलता है वो चीज, ठीक है। तो आप बोलोगे वो 25 mm पर सेकेंड निकलता है, ठीक है। तो 25 mm पर सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर 25 mm की स्ट्रिप निकालता है वो, mm इन मिलीमीटर की स्ट्रिप निकालता है वो 1 सेकेंड के अंदर, जो हमारा ईसीजी की मशीन होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चलना है जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोलूंगी, ठीक है। तुम सोचोगे कि हाँ बाद में हम रिकॉर्डिंग क्लास से देख लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास से तुम देख लोगे, पर जो मैं वर्बली बताऊंगी वो चीजें तुम्हें रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं मिलेंगी, या उस चीज उतना तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी साथ के साथ देखने में और बाद में देखने में बहुत फर्क होता है, तो तुम साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया, मैं ज्यादा फास्ट हो जाऊं तो बीच में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो ये क्या बोल दिया हमने? ये हो गया हमारी ईसीजी पेपर स्पीड होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तीन चीजें क्या है? 1 2 3 लिखा हुआ है, ये तीन हमारी लीड्स हैं, ठीक है। लीड 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है। ये तीन दिखाई दे रही हैं, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ठीक है। तो एवीआर, एवीएल, एवीएफ ये हमारी क्या है? जो फर्स्ट थ्री थी 1 2 3, ये हमारी लिम्ब लीड्स है, ठीक है। अगर
देखोगे तो ये सारी हमारी लिम्ब लीड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, लिम्ब लीड्स। और ये वाली जो है हमारी, ये तीन जो एवीआर, एवीएल, एवीएफ है बच्चों, ये क्या है हमारी ऑगमेंटेड लीड्स हैं, ठीक है, ऑगमेंटेड लीड्स। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, पता है किसी को? बताओ एवीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एवीआर की फुल फॉर्म होती है ऑगमेंटेड, ठीक है, ऑगमेंटेड लीड्स है तो फर्स्ट वर्ड निकल गया ऑगमेंटेड, वी से वेक्टर, ठीक है, ऑगमेंटेड वेक्टर। अब इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनका अगला नाम है, ठीक है, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, मतलब जो राइट आर्म पे लग रहा है, ठीक है, राइट आर्म पे जो लग रहा है वो क्या है, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ठीक है। लेफ्ट आर्म पे जो लगेगा ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, ठीक है। और अब बोलोगे एवीएफ क्या है, ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, ठीक है, जो पैर पे लगेगा। अब आप बोलोगे कौन से पैर पे मैम, तो हमेशा जो एवीएफ लेते हैं, फुट का लेते हैं, याद रखना बच्चों, वो लेफ्ट लेग पे लेते हैं हम, ठीक है, लेफ्ट लेग पे। फिर अब आप बोलोगे मैडम चारों टांगों पे दोनों टांगों पे लगता है, चारों मतलब फोर्थ, चारों लिम्स पे लगता है, तो हम एक ही टांग क्यों ले रहे हैं, लेफ्ट लेग क्यों ले रहे हैं, राइट लेग पे जो लगता है वो कहाँ गया, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई पूछे आपसे तो याद रखना, जो राइट लेग पे लगता है वो न्यूट्रल होता है हमेशा, ठीक है, जो राइट लेग पे इलेक्ट्रोड लगता है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। चार्जेस का भी मैं आगे बताऊंगी, अभी मैं तुम्हें सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी तीन ये V1 दिख रहा है ना तुम्हें इसमें, या मैं इसको क्लियर करके दिखाऊं तुम्हें, रुको एक सेकंड में क्लियर करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से। तो ये आ गई हमारी V1, V2, V3, और ये है हमारी V4, V5, V6, ठीक है। तो ये तीनों हमारी क्या है, ये छह, मतलब तीन ये छह, ये छह क्या हो गई हमारी चेस्ट लीड्स हो गई, ठीक है। तो ये चेस्ट लीड्स होती है, ये सब कुछ मैं आगे भी आपको दोबारा बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि तुम आगे पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना कि मैम कहाँ जैसे क्या बताया था यार, क्या क्या था। मैं एक बार तुम्हें पूरा ओवरऑल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, फिर मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के बताऊंगी, एंड में फिर से इकट्ठा करके इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, जहां कंफ्यूजन होगा बस पूछ लेना है मुझसे एक बार। ओके, तो कुछ दिक्कत तो नहीं है ना कहीं पे भी? ठीक है, अगर कुछ भी होगा तुम, जरूरी नहीं है चैट पे बोलना है बच्चों, बस ये है कि तुम मुझे वो कर देना, ठीक है, मुझे वर्बली ही बोल देना कि मैम ये इशू आ रहा है, या जो भी इशू है तुम्हारा, ठीक है, ये कर देना, तो मुझे बता देना इस पे सीधे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा तीन। उसके बाद अब तुम बोलोगे मैम ये नीचे जो एक और है नीचे दिख रही है ये वाली, ठीक है, तो ये क्या चीज है, अब तुम बोलोगे ये भी है, ठीक है, ऊपर वाले तो हम समझ गए कि ये वाली कौन सी है, 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 बट एक नीचे सबसे एंड में ये रह गई है, ये वाली कौन सी है, ठीक है। तो जो ये वाली सबसे एंड में है, अगर तुम इसको शुरू में देखोगे यहाँ क्या लिखा है, रिदम टू, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रिदम टू 10 mm पर मिली वोल्ट, 10 mm पर मिली वोल्ट, या फिर 25 mm पर सेकंड, क्या है, ये तो हमारी स्पीड हो गई। अब रिदम टू क्यों लिखा है, टू इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड लीड है, जो यहाँ पे हमारी बच्चों सेकंड लीड थी ना, ये वाली सेकंड लीड, ठीक है, इसी को इन्होंने पूरा दिखाया हुआ है नीचे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेकंड लीड होती है ना उसको पूरी, यहाँ पे तो इन्होंने छोटा सा दिखाया है, तो नीचे ये पूरा करके जो होता है वो सेकंड लीड को दिखाते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड लीड को जो है वो हमें पूरा नीचे दिखाया जाता है, और इसमें रिदम क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली रेट और रिदम जो होता है वो हम इसी से काउंट करते हैं, इसीलिए जो होता है वो इसको, रुको, पिन का इशू आ रहा है किसी को, बच्चे को, ठीक है, तो ठीक है। अब हाँ, तो ये जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे एंड में ये सेकंड लीड होती है, और ये हमारा क्या, हम किस लिए इसको यूज करते हैं, ये क्यों दिखाई है, क्योंकि रेट और रिदम जो है ना बच्चों, वो हम इसी सेकंड लीड से देखते हैं, बाकी चीजें तो हम बाकी लीड्स पे भी देख सकते हैं, बट रेट और रिदम काउंट करने के लिए हमें एक लंबी स्ट्रिप चाहिए होती है, और वो लंबी स्ट्रिप ऊपर तो आप देखोगे छोटी छोटी स्ट्रिप्स आ रही है ही नहीं मैम, तो नीचे क्या करेंगे बच्चों, ये सारी जो लंबी सी दी होती है एक अलग से स्ट्रिप सबसे नीचे नीचे, वो हमारी सेकंड लीड होती है, याद रखना, और वो रेट और रिदम को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। समझ लग गया यहाँ तक? अब उसके बाद चलो आगे चलते हैं। अब आ गया, हाँ ठीक है, अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मैडम ईकेजी क्या है, हमने तो क्वेश्चन में ईसीजी ईसीजी पढ़ा था, आप तो ईसीजी ईसीजी पढ़ा गई और ईकेजी आ गया पेपर में, अब तो हमें नहीं समझ आया क्या करना है, ठीक है। तो जो ईकेजी है और ईसीजी है वो अलग नहीं है बच्चों, एक ही चीज है, ठीक है, ईसीजी भी वही है,
ईकेजी भी वही है, फुल फॉर्म्स भी वही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वही फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है, अलग नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही है ये। बट क्या है, एंशियंटली पुराने टाइम पे, ठीक है, जब पहले टाइम जब इन्वेंट हुआ है ये सब चीजें, तब उस टाइम पे हम ईकेजी टर्म यूज करते थे। कौन सी टर्म यूज करते थे बच्चों हम? ईकेजी, ठीक है, ध्यान रखना है, इधर उधर नहीं होना है, और अभी ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ईकेजी टर्म यूज होती थी, बट अब जो है हम मोस्टली ईसीजी टर्म यूज करते हैं, बट कई बार एग्जाम्स में ईकेजी करके ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो ईकेजी भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, यही है ईकेजी ईसीजी सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैडम अब हम ईसीजी पे क्या देखते हैं, अब हमें ईसीजी आ गई, ईसीजी पे उस पे क्या है, ये जो हमें वेव्स दिख रही हैं, ये वेव्स क्या है मैम, हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या है बेसिकली, एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट। तो क्या ईसीजी क्या प्रोजेक्ट करती है, क्या दिखाती है हमें, एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट दिखाती है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये वर्ड एक्शन पोटेंशियल डाला है, मैंने स्लाइड्स में बेसिकली वही चीजें रखी हैं जो मुझे बहुत तुम्हें दिखानी है, जो मैं सामने दिखानी है कि ये देखो है, ये चीज है। तो अब तुम बोलोगे एक्शन पोटेंशियल एक चीज है, मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को आता होगा, ठीक है, पर अगर नहीं भी आता है बच्चों तो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये कोई बड़ा वर्ड नहीं है, सबसे बेसिक वर्ड है ये, सबसे बेसिक वर्ड अगर मैं बोलूंगी तुमको, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, ये हमारी मान लो नर्व्स है, ठीक है। तो नर्व्स न्यूरॉन्स जो भी होते हैं उसके अंदर जो होता है हमारे चार्जेस होते हैं, सबको पता है, ठीक है। मोस्टली जो होता है वो हमारे क्या, कौन से हमारे चार्जेस रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज रहता है वो आउटवर्ड रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा सोडियम, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इनसाइड रहते हैं, इसमें क्या होता है हमारा पोटेशियम, ठीक है। तो ये जो होता है वो जब ये चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है, हमारा पोटेशियम बाहर मूव करेगा, फ्लश आउट होगा, और जो हमारा सोडियम है वो मूव इन करेगा, ठीक है। तो वो उस केस में क्या होता है हमारा बच्चों, जो इम्पल्सिस हैं वो जनरेट होती हैं, ठीक है, इम्पल्सिस जनरेट होंगी, वो मूव करेंगे ऐसे चार्जेस के साथ में आगे को, ठीक है। ये चलता जाएगा, ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा, सोडियम अंदर आता चलेगा, पोटेशियम बाहर चलता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चार्जेस सीक्वेंस में जब चलते चलेंगे ना, ठीक है, आगे को ऐसे ही ये मूवमेंट होती चलेगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल को तुम दूसरी तरह से क्या बोल सकते हो मैडम, क्या होता है ये, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारा ईसीजी। ईसीजी क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, या फिर एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट दिखाता है हमारा ईसीजी। बाकी ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये न्यूरोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, जब आप न्यूरोलॉजी के क्लासेस लोगे, न्यूरो की क्लासेस, उसमें बहुत अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका ध्यान यही होना चाहिए, ठीक है। ये इंसान है एक यहाँ पे, ठीक है, विलम एंथोवन, ठीक है, विलम एंथोवन, ठीक है, विलम विलियम कुछ भी पढ़ना है आपको पढ़ो, कोई इशू नहीं है, बस पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो विलियम एंथोवन क्या है, ये बंदा है जिसने क्या किया था, डिस्कवर किया था हमारी ईसीजी को, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है कि ईसीजी को किसने बनाया था, किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो ये कौन था, हमारा विलियम एंथोवन था, ठीक है। इसने ईसीजी को डिस्कवर किया था। और अब आप बोलेंगे किस टाइम पे किया था, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि कोई फिक्स टाइम है ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये हम मानते हैं कहीं की कहीं 1860 के बीच में या 1927 के बीच में कहीं उसने किया है, ठीक है। हमें नहीं पता एग्जैक्ट कब किया था, उसको भी नहीं पता था कि कब किया है उसने, वो जस्ट उसने कुछ देख ली चीजें और उसने समझने में उसको टाइम लगा उन चीजों को, ठीक है। उसने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को एक बार उसको गलती से वो चीजें उसने देखी हैं, और उसके बाद उसको समझने में खुद भी टाइम लगा है। तो ये चीजें जो है वो उसको भी नहीं मतलब किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट टाइम पीरियड। बट हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने किया था, तो ये किया था विलियम एंथोवन ने किया था, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी ऐसी की है या कौन सी ऐसी विंडो है, ठीक है, कैसे पूछा जाता है, की है या विंडो है जो हम हार्ट के अंदर झांकने के लिए विदाउट मतलब, जो नॉन इन्वेजिव क्वेश्चन कैसे आता है, नॉन इन्वेजिव क्वेश्चन, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, या फिर की, या फिर विंडो टू लुक इनटू हार्ट, किसी के हार्ट के अंदर हम देखने के लिए, ठीक है। दिल वाला हार्ट नहीं बच्चों, हार्ट, हार्ट वाला हार्ट, मतलब कि जो साइंस वाला हार्ट है, ठीक है, वो वाला हार्ट, दिल वाला हार्ट नहीं, ठीक है। तो हाँ, अगर हमने किसी के दिल के अंदर झांक के देखना है ना, साइंस वाला दिल, उसके अंदर झांक के देखना है, हृदय जिसको बोलते हैं, तो हमें जो है वो कौन सी चीज लगेगी, हमें ईसीजी लगेगी, याद रखना, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव,
ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, तो मोस्ट इफेक्टिव जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है हार्ट को देखने के लिए, उसके फंक्शनिंग को देखने के लिए और काफी हद तक उसके एनाटॉमी को समझने के लिए, तो वो कौन सा होता है? हमारा ईसीजी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आ गया है? यहाँ तक पता लग गया है? किसी को कंफ्यूजन है कुछ भी? हाँ, किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दो। गुड, ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गई यहाँ तक चीजें। अब मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें डाइपोल क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है और रीपोलराइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये सीधी सारी बनी इन तीन टर्म्स के ऊपर है। ठीक है, बट उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अभी मेरे पास इतना तो चल नहीं है एनाटॉमी पढ़ाने का टाइम, बट हाँ मोटा मोटा तो तुमको पढ़ा के ही जाऊंगी मैं सब कुछ। ठीक है, तो अब देख लो, ये चलो हमारा हार्ट है। ठीक है, बहुत गंदा सा हार्ट बनाया, पर हार्ट पे फोकस, फंक्शनिंग पे फोकस करना, इसके शक्ल पे मत जाना तुम लोग। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, चलो ये हमारी हार्ट की हमने मस्त वॉल्स भी बना दी। चलो ठीक है, समझ आ गया। अब मैं सिर्फ कंडक्शन बता रही हूँ, सर्कुलेशन नहीं बता रही हूँ, तो इसमें मत बोलना मैम अयोर्टा नहीं बनाया आपने, पल्मोनरी आर्टरी नहीं बनाई। ठीक है, वो सब कुछ नहीं है। ये आ गया हमारा, चलो सेप्टम बीच में। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे एक चीज होती है, कहाँ? यहाँ पे जो हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है, उसके वॉल्स के पास जो होता है वो एक छोटा सा जो है वो क्या होता है, एक मास होता है। ठीक है, मास, एक मास होता है, सेल्स का मास होता है एक। ठीक है, तो सेल्स का मास जो होता है वो छोटा सा होता है। उसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को। ये क्या कर सकता है, इम्पल्सिस को जनरेट कर सकता है। ठीक है, इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, ऐसी इसके साथ पास पावर होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस ए नोड। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, एस ए नोड। और एस ए नोड जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है बच्चों। ठीक है, आज दिन तक हमने पढ़ा था पेस मेकर ऑफ हार्ट इज ऐसे नोड, नो, इट्स फर्स्ट पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट के पास और भी पेस मेकर है, एक अकेला ऐसे नहीं है। ठीक है, और भी हैं, बट ये हमारा फर्स्ट पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है ऐसे नोड। ठीक है, तो ऐसे नोड क्या करता है, ये हार्ट में जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जनरेट करता है और स्प्रेड करता है आगे। ठीक है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जनरेट करेगा, इंपल्सेस को जनरेट करेगा और आगे स्प्रेड करेगा। ठीक है, तो ये किस रेट पे करता है, बेसिकली 60 to 100 जो हमारा हार्ट रेट होता है। ठीक है, तो 60 to 100 की हार्ट रेट जो होता है वो ये जनरेट करता है। सबका डिफरेंट होता है, अलग अलग। ठीक है, कईयों का 70, कईयों का 80, कईयों का 90, बट 60 to 100 के बीच में ये जो होता है वो जनरेट करता है नॉर्मल पर्सन में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर तुम देखोगे जहां पे हमारा जो होता है वो एट्रियम और जो हमारा मतलब वेंट्रिकल्स भी मिलते हैं वहां पे, ये दोनों एट्रियम्स भी मिलते हैं इस पॉइंट पे और वेंट्रिकल्स भी मिलने वाले होते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो होता है जहां पे हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल्स मर्ज होने वाले होते हैं, उस पॉइंट पे जो होता है हमारा क्या होता है, एक और नोड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एवी नोड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एवी नोड। तो ये जो एस ए नोड है ये क्या करेगा, इम्पल्सेस जनरेट करेगा, और ये जो एवी नोड है ये पकड़ लेगा यहाँ पे। ठीक है, इसने कैच कर लिया। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसे नोड किसी का खराब हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, उसका ऐसे नोड काम करना बंद हो गया एकदम से, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जनरेट नहीं हो रही है, तो फिर कौन करेगा, हमारा सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा है, हमारा एवी नोड। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो एवी नोड है वो करेगा जनरेट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को। ठीक है, अगर ये नहीं करता, तो अगर ये करता है तो फिर ये इससे सिर्फ कैच करेगा और आगे भेज देगा, यहाँ से लिया यहाँ से दे दिया उसने। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये आगे स्प्रेड कर देगा। तो यहाँ पे जो होती है बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं, बहुत सारी न्यूरोनल सेल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस जो है वो क्या होता है हमारा, ये हमारे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड न्यूरोनल सेल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से जो होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिसीव करेंगे और उसके बाद जो होता है वो ये क्या करेंगे, आगे स्प्रेड कर देंगे फर्दर। तो ये दो में जो है वो डिवाइड हो जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड पे आ जाता है हमारा, वो क्या होता है हमारा राइट बंडल ब्रांच भी हम जिसको बोलते हैं, या राइट बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, बंडल ब्रांच हिस ऑफ ये बोल देते हैं हम। ठीक है, तो हम इस तरह जो
बोल देते हैं इसको, ठीक है। और जो लेफ्ट में चला गया वो हमारा लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच जो हमारा लेफ्ट की तरफ चला गया, और जो है वो हमारा राइट वाला राइट की तरफ को चला गया, ठीक है। तो ये होगा। ये आगे फर्दर चल के ना ऐसे छोटे 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 बिल्कुल छोटे छोटे, और इस तरफ भी ऐसे छोटे 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 ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है। उनमें जाके डिवाइड हो जाता है आगे जाके, जिसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे हम उनको? परकिंजे फाइबर, ठीक है। तो ये हमारा आगे चल के परकिंजे फाइबर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। परकिंजे फाइबर जो है इस कंडक्शन सिस्टम का लास्ट जो है वो की है, बस यहाँ तक जाएगा। परकिंजे फाइबर जो है पूरा स्प्रेड करता है इनमें, जो हमारी वेंट्रिकुलर वॉल्स होती है ना, इसमें स्प्रेड हुआ होता है, और वो फिर क्या करता है एंड में कॉन्ट्रेक्शन कराता है, एंड कॉन्ट्रेक्शन वो करवाता है, और ये हमारा जो है कंडक्शन सिस्टम का दी एंड है, ठीक है। तो समझ आ गया हमारा क्या हुआ। एसए नोड फर्स्ट पेस मेकर ऑफ हार्ट, उसने इंपल्सेस जनरेट की 60 to 100 बीट पर मिनट पे, ठीक है। उसके बाद उसने एवी नोड पे दे दी, ठीक है। एवी नोड जो हमारा क्या है सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। उसने क्या किया, रिसीव की और आगे बंडल ऑफ हिस में दे दी, ठीक है। तो जो बंडल ऑफ हिस से उसने क्या किया, दो ब्रांचेस में सेपरेट हो गया, राइट और लेफ्ट ब्रांच में, ठीक है। और उसने क्या किया, आगे चल के परकिंजे फाइबर्स में जो है वो दे दी, ठीक है। तो ये अगर मान लो आपको कि कभी जो है वो ये भी जनरेट ना करे, एवी नोड भी जनरेट ना करे, तो बंडल ऑफ हिस जो होता है वो ये भी जनरेट करता है, बट ये जो है वो बहुत कम रेट पे, ठीक है। 20 बीट्स पर मिनट के कहीं अराउंड जो होता है वो उससे भी कम की रेट पे जो है वो जनरेट करता है। और अगर आपसे पूछा जाए एवी नोड कितने की स्पीड पे जनरेट करता है, तो 60 to 40 तो वो करता है, ये कहीं 60 to 100 तो वो करता है, ये कहीं जाके जो है वो 60 to 40। रुको मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो हमारा एवी नोड कितने पे करता है, ठीक है, कहीं 40 to 60, ठीक है, 40 to 60 पे करता है जाके कहीं, ये इतनी स्पीड पे जो है बहुत कम स्पीड पे करेगा बट करेगा, ठीक है। तो एवी नोड हमारा 40 to 60 पे करता है, और हमने बोला बंडल ऑफिस जो होता है वो ये कितने पे करता है, कहीं लेस देन जो होता है वो 20 या 240 या लेस देन उससे भी कम में जो है जाके ये जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत कम रेट रहता है इनका, बस ऐसे याद रखना 60 to 100 वो, 40 to 60 ये, 20 to 40 है, उससे भी लेस देन जो होता है वो बंडल ऑफ फिश जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। ये क्लियर हो गया यहाँ पे बच्चों। अब तुम्हें कंडक्शन सिस्टम अगर अच्छे से समझ आ गया तो अब अगली चीज तुम्हें समझ आएगी, पोलराइजेशन, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हारी चैट देख लूं, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो मैं एक बार दोबारा बताओ, यही वाला प्लीज। रूपाली बेटा कौन सा वाला चाहिए आपको दोबारा, एक बार मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। आप चैट आप इसमें बोल दिया करो, अनम्यूट करके बोल दिया करो बच्चे, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। बताओ कौन सा वाला दोबारा बताऊं मैं। रूपाली आप हो क्लास में? ओके मैम, आ गया समझ, बीच में वॉइस कटी थी इसलिए। ओके 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 ठीक है, ओके बच्चा। फिर सबको समझ आ गया ना? अब ठीक है, मैं आगे बताती हूँ तुमको। डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल से मतलब क्या है, दो पोल। डाई डाई मीन्स टू, और पोल मीन, ठीक है, डाई का मतलब हो गया दो, और पोल का मतलब तो आपको पता है कि एंड्स, ठीक है। अगर हम पोल का मतलब निकालें तो इट मीन्स एंड्स, ठीक है। तो दो एंड्स जब हमारे पास कोई है तो हम उसे डाइपोल बोल देते हैं, ठीक है, कि ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया। तो अब यहाँ पे डाइपोल क्या है हमारा, ये देखो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे डाइपोल देखोगे तो डाइपोल, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये क्लियर कर देती हूँ मैं सारा, ठीक है। तो हाँ, डाइपोल आ गया अब हमारे पास, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था पहले, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का बता रही थी ना, बस उसी का सारा काम है इसमें अब, ठीक है। तो अब तुम्हें मैंने बताया था कि क्या होता है हमारा, पोलराइज होती है हमारी चीज, ठीक है। हम पहले पहला पॉइंट उठा लेते हैं, पोलराइज, ठीक है। तो पोलराइज होती है हमारी सारी चीज, ठीक है, जिसमें क्या होगा हमारा, अंदर हमारा जो है नेगेटिव चार्ज भरा रहता है, बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज भरा रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब जो होता है वो हमारा इसमें क्या रहता है, बेसिकली चार्ज एक तरफ हमारा नेगेटिव, एक तरफ हमारा पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपने अपने पोल्स पे हैं, अपने अपने एंड्स पे हैं, ठीक है। पोल समझ रहे हैं, अपने अपने एंड्स पे हैं दोनों। पॉजिटिव चार्ज अपने एंड पे है, नेगेटिव चार्ज अपने एंड पे है। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटसाइड है, नेगेटिव चार्ज इनसाइड है। तो ये चीज क्या बोलेंगे हम, कि पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड मीन्स की वो अपने अपने पोल्स पे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पोलराइज्ड है इस टाइम पे। इस टाइम पे अगर आपको ये पूछे कोई कि बताओ ये नर्व, इस नर्व की क्या कंडीशन है, तो मैम ये पोलराइज्ड है,
ठीक है, ये पोलराइज है। ये रेस्टिंग स्टेट पे है, पोलराइज है, जिसको हम बोलते हैं ना रेस्टिंग, हम बोलते हैं हार्ट रेस्ट पे है तो हम बोलेंगे रेस्टिंग स्टेट पे है, ये पोलराइज है मैम। ठीक है, तो जैसे कि तुम देखोगे ईसीजी में ये वेव्स होती है ना, ठीक है। इससे पहले मैं तुम्हें ये समझाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों, ठीक है। ये है हमारी ईसीजी नॉर्मल हम बोल दे तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारा पी वेव है, यहाँ पे हमारा क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, ठीक है। अगर नॉर्मल की बात करें तो इतना है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये पी भी वेव है, क्यू भी वेव है, आर भी, एस भी और टी भी वेव है, तीनों हमारे पास वेव्स हैं, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि मैम बीच में कहीं फ्लैट है, बीच में कहीं इस तरह से है, कहीं नीचे को भी है, कहीं ऊपर को भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो ये यहाँ से है सारा, ये पोलराइजेशन का फंडा है सारा बच्चों, ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल बताया था ना वर्ड मैंने, मैं इस वर्ड पे बार बार फोकस करूंगी, मैं चाहती हूँ एट द एंड तुमको याद हो जाए सबको। तो एक्शन पोटेंशियल जो था ना उसका फंडा है ये सारा, इस वजह से ये वेव्स आ रही हैं इसमें, ठीक है। तो जहां पे तुम्हें ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे मीन्स की क्या है, यहाँ पे हमारा जब स्ट्रेट लाइन हमारी जहां जहां बीच बीच में है वहां पे मतलब वो उस टाइम पे कोई एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं चल रही है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वहां वहां स्ट्रेट आएगा, ठीक है। जहां जहां इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है यहाँ तो वहीं या तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ को या फिर ऐसे नीचे की तरफ को वेव्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो हम बोलेंगे अब पोलराइज नहीं है, ठीक है। अब हम बोलेंगे इसको पोलराइज मैम नहीं है। जहां पोलराइज्ड है वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है मैम, ठीक है। और जहां पोलराइज नहीं है वहां पे वेव्स बनी है, जो कि हमारी पी क्यू आर एस टी वेव्स हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, जो हमारा इसमें बोलोगे तुम कि मैम कुछ वेव्स तो ऊपर की तरफ है, कुछ वेव्स नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये चीज है डीपोलराइजेशन में, ठीक है। डीपोलराइजेशन में देखो तुम दो चीजें लिखी है मैंने, एक तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मतलब जो हमेशा ऊपर की तरफ को बन रही है ना वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, जो नीचे की तरफ को बन रही है बच्चों ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। जो ऊपर की साइड को है वो पॉजिटिव है, नीचे वाली साइड को नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब इसमें से बहुत जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे इतना सा इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं या भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है। अगर तुम्हें कभी पूछा जाए ईसीजी में, आप हमें क्वेश्चन आता है फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसमें देख के बताओ मुझे बच्चों कौन सी पहली नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, बताओ मुझे, बोलो, कोई भी बोल दो बच्चे। क्यों फर्स्ट, मैम? वेरी गुड वेरी गुड, अब समझ आ रहा है ना तुम्हें सब। अगर पहली पूछी जाए तो हमेशा क्यू बोलनी है, ठीक है, और अगर दूसरी पूछी जाए तो हमेशा क्या बोलनी है, एस वेव बोलनी है, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यू है, सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन एस है। पॉजिटिव आपको कोई नहीं पूछता क्योंकि सबको पता होता है कि पॉजिटिव, तो इनको पता है कि ऊपर वाली साइड को जो ऐसे नेगेटिव डिफ्लेक्शन पूछते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव डिफ्लेक्शन कौन सी बला होती है, क्या चीज है, क्योंकि वर्ड्स पे फोकस नहीं किया है ना, वर्ड्स नहीं ध्यान से पढ़े हैं, पढ़ लिया है सब कुछ पर जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें नहीं ध्यान से देखी, तो इसलिए ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट ज्यादातर पूछा जाता है, कई बार सेकंड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है क्यू एंड एस दो ही हमारे पास नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, जिसमें फर्स्ट क्यू है और सेकंड हमारे पास एस है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, अब समझ आ गई ये चीज। तो चलो तुम्हें ये समझ आ गया। अब है यहाँ पे पोलराइजेशन में तुम्हें बता रही थी, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज जो है वो, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज बाहर है और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अंदर है, ठीक है। तो इस स्टेट को हमने बोल दिया भाई साहब ये क्या है, हमारी पोलराइज स्टेट है, ये पोलराइज्ड है, ठीक है। अभी हमारी जो है वो सेल जो है वो पोलराइज्ड है, मतलब दोनों अपने अपनी तरफ है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नहीं चल रही उस टाइम पे, एटलीस्ट उस टाइम पीरियड पे नहीं चल रही है अंदर से, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी पोलराइज, जिसको हम रेस्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हार्ट रेस्टिंग स्टेट पे है, जहां जहां हार्ट रेस्टिंग स्टेट पे दिखेगा वहां वहां तुम्हें ये दिखेगी, ठीक है। ये यहाँ पे या तो वो इम्पल्स अभी जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेवल कर रही है, बट वो अभी वहां उस जगह पे नहीं पहुंची और वहां पे वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा रही, वहां पे इम्पल्स जो है जनरेट नहीं, वो नहीं हो रही, ठीक है, वर्क नहीं कर रही, इम्पल्स नहीं पहुंची है, ठीक है, पंपिंग नहीं हुई है उस जगह पे अभी, वो रेस्टिंग स्टेट पे हार्ट वहां पे, तो वहां वहां तुम्हें क्या दिखेगी, यहाँ पे वहां पे पोलराइज स्टेट दिखेगी और वहां पे क्या होगा, हम बोलेंगे हार्ट रेस्टिंग पे है या पोलराइज्ड है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई पोलराइज्ड।
अब सेकंड आती है हमारे पास, हमने बोला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा वैसे कॉन्सेप्ट है, बट तुम्हें मोटा मोटा बड़ा बड़ा बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखो, हार्ट में हमारा एक तरफ मान लो नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जहां से इंपल्स जा रही है और पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ को इंपल्स आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट में हम देखते हैं जो हमारा सेंटर और मीडियल पॉइंट होता है, ठीक है। वहां पे तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा मीडियल लाइन है, मीडियल और सेंटर ऑफ हार्ट है, जो मीडियल लाइन ऑफ हार्ट है, उसको हम कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं कि ये जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहीं मोटा मोटा हम उसको ये बोलते हैं कि अगर वो जो है वो हमारा क्या है, सेंट्रलाइज हो रहा है, चार्ज जो वेव्स जा रही हैं, इंपल्सेस जा रही हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे को जाएंगी, फिर यहाँ से कहीं जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कहीं जहां जहां सेंट्रलाइज हो रही हैं इंपल्सेस, जो सेंटर की तरफ को, मीडियल प्लेन की तरफ को है, वहां पे हमेशा आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, ऐसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और जहां जहां तुम्हें जो है वो दिखेगा अवे फ्रॉम द हार्ट जो जा रही है इंपल्सेस, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, ठीक है, वहां वहां तुम्हें दिखेगी नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ये ऐसी वाली डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन कौन कौन सी बोली थी हमने, क्यू और एस बोली थी, ठीक है। तो ये तुम्हें वहां दिखेंगी नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से मैं तुम्हें बताऊं तो क्या है, हमारे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव से जो है पॉजिटिव की तरफ को चलता है। तो अगर हमारा इंपल्स ट्रेवल कर रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब भी हमारी जो है वो इंपल्स ट्रेवल करेगी बच्चों, तो वहां पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। बट जिन केस में जो है वो इंपल्स कैसे ट्रेवल करती है, मतलब जब पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो क्या होगा, पहले तो जैसे यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगी वो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाहर का चार्ज था अंदर आना शुरू हो जाएगा, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बाहर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। बट अभी वो मतलब आधे रास्ते में है, तो यहाँ पे फिर तुम्हें फिर नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि इंपल्स एकदम से तो नहीं आती, वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ तक ट्रेवल किया है अभी, तो आगे वैसा ही है अभी चार्ज, ठीक है, बट यहाँ तक जो है चेंज हो गया है, और ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया है, पर यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ है, तो हम बोल रहे हैं इस तरफ डायरेक्शन है, पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन है। तो हमारा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। और बच्चों अगर ये उल्टा चले, ठीक है, उल्टा मतलब कि अगर इस तरफ को अगर बाहर जो है वो क्या रहेगा, चार्जेस जो होते हैं वो नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे, और अंदर की तरफ को चार्जेस पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव वाली साइड से, तो हमेशा हमारी नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी वहां पे बच्चों, ठीक है। ये चीज समझ आई, मीन टू से अगर हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जो है वो इंपल्स ट्रेवल कर रही है, तो नेगेटिव जो है वो डिफ्लेक्शन आएगी वहां पे, ठीक है। ये चीज है। बाकी एग्जाम में बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं आते, तो इसलिए मतलब जितना मुझे लगा कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैंने तुम्हें समझा दिया, काफी हद तक मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है बच्चों, ठीक है। बाकी अगर तुम क्लासेस में बाद में आओगे तो और अच्छे से क्लियर करूंगी न्यूरो में, ठीक है। तो ये समझ आ गया तुम्हें, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन समझ आ गया। डीपोलराइजेशन मतलब जब चार्जेस अपनी जगह से मूव करके पॉजिटिव जो होता है वो, सॉरी सॉरी, Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलो। Ma'am, sorry to disturb, but ma'am, actually poor connection की वजह से मुझे depolarization वाला part छूट गया, फिर से समझा दोगे एक बार? हाँ बच्चे, मैं कोई नहीं, मैं समझाती हूँ तुम्हें, एक सेकंड, Thank you, ma'am. एक सेकंड, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन वाला पार्ट तो मैं बता रही हूँ, फिर से तो मैं समराइज कर रही हूँ, वैसे मैं समराइज कर ही रही थी बच्चे। तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो हमारा हमने कैसे बताया था, बाहर कौन सा चार्ज बोला हमने, अब तो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए, बाहर बोला हमने पॉजिटिव चार्ज सोडियम, ठीक है, और अंदर बोला हमने नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पोटाशियम। वैसे पोटाशियम कैटाइन होता है, बट वो चार्जेस जो हम बोल रहे हैं वो नेगेटिव रहता है इनसाइड हमेशा, ठीक है। तो इनसाइड नेगेटिव, अगर वो वैसा है तो पोलराइज है, पता है तुम्हें, ठीक है। बट अगर वो चेंज होने शुरू हो गए, जो बाहर का जो है वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लग पड़ा है, ठीक है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लग पड़ा, ठीक है, और अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलने लग पड़ा है, ठीक है, ये चला गया। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारी डीपोलराइज स्टेट है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमारा डीपोलराइजेशन होना शुरू हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चार्जेस जब एक्सचेंज होते हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रेवल करती है, और उस केस में हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन हुई है। डीपोलराइजेशन मतलब कि पोल्स, डीपोल नाम, एंड ही डी, मतलब डी मीन्स टू, कि वो क्या होता है जब हम किसी चीज के आगे लगाते हैं डी मीन्स कि वो नहीं है, ठीक है, पोल,
तो एंड्स पे नहीं है, हर चीज अपने एंड पे नहीं है। जहां पे सोडियम को बाहर होना था, पॉजिटिव चार्ज को बाहर होना था, वो बाहर नहीं है, ठीक है, वो डीपोल हो गया है, ठीक है। और जो अंदर वाले थे नेगेटिव चार्ज हमारा पोटेशियम, वो बाहर चला गया है, ठीक है। तो डीपोल हो गए दोनों, तो उस केस में हमने क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन हो गया बच्चों। टर्म्स को अच्छे से इनका पोस्टमार्टम किया करो, इन्हीं में तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा डीपोलराइजेशन हो गया। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का मैंने क्या बोला, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तब आएगी जब चार्ज जो है पॉजिटिव की तरफ को चलेगा, इंपल्स हमारी पॉजिटिव नोड की तरफ चलेगी, ठीक है। और या फिर हम बोलेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ हार्ट चलेगी, जब हार्ट की तरफ हमारी चलेगी इंपल्स, या फिर पॉजिटिव जो है वो नोड की तरफ चलेगी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो हमारा वहां पे हमारी जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। और अगर वो नेगेटिव की तरफ को चल रहा है चार्ज हमारा, तो वहां पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। नेगेटिव डिफ्लेक्शन मैंने बताया नीचे की तरफ को, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ को रहेगी, ठीक है। तो अब समझ आ गया बच्चों ये चीजें, यस मैम। समझ आ गया, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ मैं, रिपीट करोगे डिपोलराइजेशन, ठीक है। अब समझ आ गया ना, डिपोलराइजेशन मैंने बता दिया, ओके, ठीक है। अब आता है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन नाम से पता लग गया। अब तो तुम चंट हो जाने चाहिए, अब तुम्हें समझ आना चाहिए। री मतलब दोबारा से अब पोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। डिपोलराइज हो गया था, अब री, री मीन्स दोबारा, दोबारा पोलराइजेशन की स्टेट में आने लगा है, हुआ नहीं है अभी तक, कंप्लीट नहीं हुई है पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब इस जगह पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। यही हमारा इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमने बोला अभी पहले तो क्या था हमारा कि डिपोलराइजेशन हो गई, तो डिपोलराइजेशन हो गई तो अंदर चला गया है हमारा पॉजिटिव चार्ज और बाहर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पर अब रिपोलराइजेशन होने लग पड़ी है, तो क्या होगा, अब आप देखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोबारा से बाहर जाने लग जाएगा और नेगेटिव चार्ज दोबारा से अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन। पर जब ये रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। पर अभी ये इन प्रोसेस से कंप्लीट नहीं हुई, तो इसको रिपोलराइजेशन बोलेंगे कि दोबारा से हो रहा है, पोल्स अपनी अपनी जगह जा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा बोला, सोडियम, नेगेटिव चार्ज पोटेशियम अपनी अपनी जगह जा रहे हैं, पर अभी तक पूरी तरह से गए नहीं है, अभी वो मिक्सअप है, कहीं कहीं तुम्हें मिल जाएंगे, अंदर भी तुम्हें पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, बाहर भी तुम्हें नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो उस स्टेट में तुम बोलोगे कि मैम ये हो रहा है, अपनी अपनी जगह जा रहे हैं, पर अभी पूरी तरह से नहीं गए हैं, तो इसको रिपोलराइजेशन बोलेंगे हम, ठीक है। ये समझ आ गया बच्चों सबको, कंडक्शन सिस्टम और यस मैम। डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये पता है ना, कंडक्शन सिस्टम पता है, ये पता है, तो तुम्हें पता है कि कहाँ से कौन सी चीज ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ईसीजी लीड्स और इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। लीड्स तो तुम्हें मैंने फिर भी बता दी हैं काफी हद तक, ठीक है। लीड्स कितनी होती हैं हमारे पास बच्चों ईसीजी की, मैंने कितनी लीड्स बताई तुम लोगों को, चलो चलो बताओ। लिम्ब लीड्स कितनी बताई मैंने तुमको, कितनी होती है लिम्ब लीड्स हमारे पास, 4 होती है मैम। ले बच्चे, फिर वही बात कर दी मैंने अभी बताया। 1 हाँ, न्यूट्रल होती है मैम एंड 3 होती वेरी है। गुड, तो उसको 1 हम काउंट न्यूट्रल नहीं होती करते, ठीक है। तो उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि एक हमारे पास न्यूट्रल होती है, ठीक है, तो हम उसको लिम लीड में काउंट नहीं करते। हमारे पास लिम लीड 3 होती हैं, लिम लीड में कैसी होती हैं, 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है। याद रखना है भाई, एक को भूल जाना है, पूरी तरह से भूल जाना है, एक कहीं नहीं है, ठीक है। तो लिम लीड्स हमारे पास 3 होती हैं, ठीक है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, 3 लीड्स जनरेट होंगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि तीन ही जो है वो ऑर्गन्स में क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं हमने, ठीक है। अब देखो मैंने जानबूझ के ऊपर लीड्स और इलेक्ट्रोड्स लिखा है, और मैं पूछूंगी भी तुम लोगों को, पहले समझाऊंगी फिर पूछूंगी भी, ठीक है। पहले पूछूंगी, इनफैक्ट फिर समझाऊंगी कि हाँ, अभी तक तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब आती हैं ऑगमेंटेड लीड्स, बताओ ऑगमेंटेड लीड्स कितनी होती हैं, 3। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, 3 होती हैं। एवी, बोलो बोलो एवी, बोलो साथ में, हाँ वेरी गुड, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ लेगा कोई तो आएगी ना सबकी, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद अगर बोल दो चेस्ट लीड्स कितनी है हमारे पास, तो 6 है, 1 2 3 4, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, V6 तक। तो समझ आ गया तुम्हारे ये चीजें। तो अब आता है कि भाई इलेक्ट्रोड्स और लीड्स में क्या डिफरेंस है। लीड्स तो हैं बेटा चार्जेस, जो हमने ये 12 पढ़े, मतलब 6 ये और 6 ऊपर वाले, ठीक है। तो ये जो 12, टोटल 12 हमने पढ़ी, ये 12 है हमारे पास लीड्स,
ठीक है। लीड्स पूछेगा कभी भी कोई तो मैडम हमारे पास 10 स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं, 5 लीड सिस्टम भी है हमारे पास, तुम्हें पता है, ठीक है, बट स्टैंडर्ड हम बोलते हैं 12 लीड सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चंस में भी 12 लीड सिस्टम आता है, 5 लीड सिस्टम नहीं आता, क्योंकि स्टैंडर्ड वही है हमारे पास, ठीक है। तो 12 लीड सिस्टम होता है हमारे पास लीड्स में, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड्स कितने यूज होते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोड्स वो है, याद रखना सिंपल, इलेक्ट्रोड्स क्या है, जो लगा दिए ऊपर से, ठीक है, जिनको हम ऊपर से लगाते हैं उनके, ठीक है। ईसीजी करी होगी, नहीं करी होगी, देखी होगी, ठीक है। क्या जो हम चिपका देते हैं हाथों पे, ठीक है, चेस्ट पे चिपका देते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स हैं। तो उनको कभी काउंट करोगे कितने होते हैं, वो हमारे पास 10 होते हैं, ठीक है। 6 चेस्ट पे लगते हैं, 4 जो है वो हमारे चारों एक्सट्रीमिटीज पे लगते हैं। कहाँ, 6 चेस्ट पे याद रखना, और 4 हमारे एक्सट्रीमिटीज पे लगते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड्स। पर लीड्स पूछेंगे कभी भी तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, लीड्स हमारे पास जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 लीड्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। या हमेशा याद रखना ये चीजें। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये है, देखो तुमने देखा भी होगा, ये लगाई हुई है चेस्ट लीड, इसको लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। लिम्ब लीड इसमें नहीं दिख रही है, बट चेस्ट लीड दिख रही है, लगाई हुई है। ये हमारा जो है ईसीजी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ईसीजी पेपर है, ये हमारी ईसीजी मशीन है, ठीक है। और ये हमारे मैंने बता दिया इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो समझ आ गया तुम्हें, इस तरह से जो होता है वो ईसीजी का प्लेसमेंट रहता है। चलो आगे चलो, अब बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। हम्म तो अब आ गया हमारे पास चेस्ट लीड्स। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। तुम तुम्हें भी जूम दिखाई दे रहा है ना, अगर नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है तो अपने अपनी स्क्रीन पे थोड़ा जूम कर लो इसको, ठीक है। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से इसका कलर वगैरह सब चीजें देखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाता है कलर कोडिंग होती है इसमें, और 2 चीजें जो इसमें याद रखनी है, एक तो कलर कोडिंग, एक इसकी प्लेसमेंट, कहाँ पे लगाते हैं भाई साहब, और कौन सी कलर कोडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो कलर कोडिंग देखो, अब तुम लोगों को शिमला के बारे में तो सबको पता होगा, ठीक है। शिमला पता है, शिमला पे क्या होता है, सबसे फेमस चीज क्या होती है शिमला पे, रिज। तो चलो हमने लिख दिया ऐसे टूटा फूटा रिज, ठीक है, हमने लिख दिया रिज, ठीक है। अब रिज तुमने लिख दिया, ठीक है। आर से क्या हो गया हमारा, रेड, ठीक है। वाई फॉर येलो, ठीक है। एंड जी फॉर ग्रीन बच्चों, ठीक है। तो रेड, येलो एंड ग्रीन हो गई, ठीक है। अब रिज पे जो तुमने देखा होगा, और सबसे ज्यादा तुम्हें पता होगा, वहां पे क्या खाते हैं लोग, आइसक्रीम खाते हैं जाके, सर्दियों में भी आइसक्रीम खाएंगे, तुम्हें पता है लोग, ठीक है, वहां जाके। तो वहां पे रिज पे क्या खाते हैं, आइसक्रीम। और आइसक्रीम में मोस्टली जब तुम्हें पता नहीं हो कौन सी चीज खानी है, तो तुम्हें 2 नाम तो पता है, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे, एक तो फ्लेवर मिलेगा हमें बटर स्कॉच, ठीक है। बटर स्कॉच नहीं तो या मीन्स और, बटर स्कॉच, और हम खाएंगे या तो फिर वेनिला, ठीक है। तो बटर स्कॉच या वेनिला, तो कलर याद रखना, कलर चेस्ट लीड्स के पूछे जाए तो रिज, बटर स्कॉच और वेनिला। रिज पे गए, क्या खाया, आइसक्रीम, कौन सी, बटर स्कॉच और वेनिला, ठीक है। तो आर फॉर रेड V1, येलो V2, ग्रीन V3, ठीक है। बटर स्कॉच B फॉर ब्लू, ठीक है। तो ब्लू होता है हमारा V4, ठीक है। और O फॉर ऑरेंज, तो ऑरेंज कौन सा होता है हमारा, जो है V5, ठीक है। और V6 वेनिला, ठीक है। वेनिला मतलब V6 मतलब वॉयलेट कलर, ठीक है। तो वॉयलेट कलर होता है, याद करो, फटाफट से याद करो अपने आप में, ठीक है। क्या किया, कलर कोडिंग याद की। कलर कोडिंग कैसे याद की, रिज पे गए, रिज पे जाके हमने क्या खाया, आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम कौन सी, बटर स्कॉच और वेनिला। कौन सी खाएंगे, बटर स्कॉच और वेनिला, ठीक है। मैं रिज पे जाऊंगी, रिज पे जाके मुझे आइसक्रीम खानी है, बटर स्कॉच खाऊंगी या फिर वेनिला खाऊंगी, तो बटर स्कॉच और वेनिला, ठीक है। तो इस तरह से तुम कलर कोडिंग याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। रिज पे गए, आइसक्रीम खानी है, कौन सी आइसक्रीम खाएंगे, या तो बटर स्कॉच खाएंगे या तो फिर वनीला खाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये चीजें, और अगर ऐसे याद रखोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अब आती है इसकी प्लेसमेंट की बारी, कि कहाँ कहाँ लगाते हैं और कब कब कौन कौन सा लगाते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन याद रखना, कलर कोडिंग का तुम्हें बता दिया। अब कलर कोडिंग के क्वेश्चन आए और तुम गलत करके आए ना, फिर मारूंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अब चलो प्लेसमेंट का, ठीक है। टाइम भी देख लेती हूँ, बहुत लंबी चल रही है क्लासेस, अभी तो बहुत है बच्चों पढ़ाने को, बहुत सारी चीजें लेके आई थी मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो V1 फटाफट करूंगी मैं, अब तुम थोड़ा फटाफट सुनना, ठीक है। V1 क्या होता है, V1 कहाँ पे लगता है हमारा, ये होगी बॉडी की राइट साइड, ये होगी बॉडी की लेफ्ट साइड। रुको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये होगी हमारी बॉडी की राइट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड पे याद रखना, हमेशा राइट साइड पे एक ही इलेक्ट्रोड लगता है और V1 लगता है, ठीक है।
तो तुम्हें कोई भी पूछेगा कौन सी बॉडी पे राइट साइड पे अगर कोई भी इलेक्ट्रोड प्लेस होता है ईसीजी का चेस्ट लीड पे, तो वो कौन सा होता है हमारा V1। ठीक है, V1 कहाँ होता है हमारा, अब तुम काउंट करो, चलो यहाँ पे ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड इंटरकोस्टल, थर्ड इंटरकोस्टल, फोर्थ इंटरकोस्टल। तो ये कहाँ पे आ गया हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, जस्ट हमारे स्टर्नम के कहाँ पे, राइट साइड पे, स्टर्नम के राइट स्टर्नल बॉर्डर पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे बच्चों। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है। ठीक है, वहां पे लगेगी हमारी V1। पहले हम V1 प्लेस करेंगे जस्ट जो हमारे राइट जो है वो स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, और जस्ट जो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सेकंड नंबर पे हम लगाएंगे वो होगी हमारी V2। ठीक है, V2 कहाँ प्लेस करेंगे हम, जस्ट स्टर्नल के जो है वो लेफ्ट बॉर्डर पे हम प्लेस करेंगे, वो V2 होगी। V1 V2 समझ आ गई, बस बहने हैं दोनों, एक जो होती है वो जस्ट राइट पे लगानी है और एक जो होती है हम जस्ट लेफ्ट पे लगानी है, तो वो होगी हमारी क्या है, V1 V2। ठीक है, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे याद रखना है, बस इन्हीं दो का याद रखना है तुमने, एक अलग से, फिफ्थ तो सबको याद रहता है, पर ये फोर्थ पे दो लगती हैं, V1 V2। ठीक है, अब तुम्हें पूछा जाता है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि हमारी थर्ड लीड प्लेस जो है वो हम चेस्ट लीड कौन सी प्लेस करते हैं। तो तुम तो आराम से लिख दोगे मैम V3 है, अब थर्ड तो ये लगा दो। नो बच्चों, कभी भी नहीं करना है ये चीज, कभी भी नहीं करना है। एक बार अगर क्वेश्चन डाला ना, तुमने ध्यान लगाना है, नहीं नहीं इसने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज डाली, इतना इजी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डाला है मसाला इसके अंदर, वो मसाला ढूंढना है बच्चों। ठीक है, तो हमेशा जब भी तुम लगाओगे तो V4 पहले लगेगी, थर्ड नंबर पे हमेशा कौन सी लगती है हमारी, V4 लगती है, V4, थर्ड V3 नहीं लगती। ठीक है, तो V4 लगाते हैं हम। V4 कहाँ लगाते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारी एक क्लेविकल बनी हुई है। ठीक है, क्लेविकल से एक बिल्कुल बीचों बीच क्लेविकल से एक लाइन निकाली है इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड मतलब बीच, क्लेविकुलर क्लेविकल के बीच से जो लाइन जा रही है। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे हमारा जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, हमने बोला सिर्फ दो लगेंगी हमारे जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, वो हमने लगा दिया V1 V2। अब जो है वो हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाएंगे हम, क्या होगा हमारी, यहाँ पे कौन सा स्पेस है हमारा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। ठीक है, तो इस फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम लगा देंगे हमारी V4 मिड क्लेविकुलर लाइन पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्लेविकल है और इसके मिड लाइन पे। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन जहां पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जाके मिलती है, वहां पे हमने V4 प्लेस कर देनी है। उसके बाद हमने चौथे नंबर पे, अगर तुम्हें कभी पूछा जाए चौथे नंबर पे कौन सी लीड प्लेस होती है, फिर तुम थर्ड बोलोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है तुमको। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो होते हैं हम कौन से लगाते हैं, V3 लगाते हैं, वो हम इन बिटवीन, जहां पे तुम्हें बीच वाली लाइन मिलेगी ना V2 V4 के बीच में, वहां पे तुम V3 प्लेस कर दोगे, जहां पे मिडवे मिलेगा तुम्हें V2 और V4 के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा V5 लगता है, V6 लगता है। अब V5 और V6 के लिए हमेशा याद रखना है हमारा एक्जिला बच्चों। ठीक है, एक्जिला, ये है हमारा यहाँ पे एक्जिला। तो हमारा एक्जिला पहले V5 लगेगी, तो V5 लगेगी हमारा एक्जिला जहां शुरू होता है, यहाँ पे एक्जिला जहां पे शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे। ठीक है, तो हमारा जो है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे हम प्लेस कर देंगे हमारा कौन सा, हमारा V5 इलेक्ट्रोड जो होता है वो फिफ्थ इंटर, चलना ये सारे V4 V5 V6 तीनों ही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगने हैं बच्चों। बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आते हैं ये, स्पेशली V5 के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोड हम मानते हैं वो V5 होता है, जो तुमको सबसे एक्यूरेट और सबसे जो होता है वो जो सबसे ज्यादा सही बताता है, क्योंकि वो जो होता है तुम्हें कहता है वेंट्रिकल्स की प्लेसमेंट बताता है, इसलिए V5 सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है तुमसे। ठीक है, कि V5 कहाँ पे लगता है हमारा, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगता है बच्चों। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है हमारा V6। ठीक है, V6 कहाँ पे लगना है हमारा, मिड एक्सिलरी लाइन पे। अब क्या हुआ, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे तो हमारा लग गया V5। ठीक है, अब मिड एक्सिला, ठीक है, मिड एक्सिला इसमें इमेज में दिख नहीं रहा है इसलिए तुम्हें यहाँ दिखा रही हूँ, ये एक्सिला है, तो मिड एक्सिलरी लाइन पे जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे तुम लेके आओगे उसको, तो वहां पे तुमने जो है वो V6 प्लेस करना है अपना। ठीक है, तो वहां पे क्या प्लेस करना है, हमने V6 प्लेस करना है अपना। ठीक है, तुम्हें ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब इसी चीज से जो है वो आगे जो है वो तुम्हें और क्वेश्चंस भी आएंगे, तो अगर वो क्वेश्चन आएंगे, अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तुम्हें प्लेसमेंट पता चल गई, कलर कोडिंग पता चल गई बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा लेट भी हो रहा है क्लास के लिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगी। ठीक है, तो
ये ध्यान रखना है तुम लोगों ने, ठीक है। ये हाँ मैंने तुम्हें इसके लिए डाल दिया है फिर कि अगर 5 लीड प्लेसमेंट आती है तो ये इस तरह से होती है। एक तो इसमें V5 ही रहता है क्योंकि मैंने बोला V5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट V5 होता है, इसी पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये है। उसके अलावा एक तुम्हारा जो है वो राइट आर्म पे लगता है, राइट लेफ्ट आर्म पे लगता है, ठीक है। राइट लोअर और लेफ्ट लोअर, ठीक है। तो ये कहाँ लगते हैं, जहाँ पे ये दिख रहे हो तुम, यहाँ पे क्या कैसे दिखा रही हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो है वो तुम्हारी ये कौन सी लाइन, ये कौन सी चीज है हमारे, ये बच्चों हमारी रिब्स हैं, जहाँ पे हमारी रिब्स जो है वो, अगर आप ऐसे फील करोगे, ठीक है, फील करो जहाँ पे रिब्स खत्म हो रही हैं, ऐसे फील करो अपने, ठीक है, जहाँ पे रिब्स खत्म हो रही हैं, ठीक है। एनाटॉमी है ये तो खुद पे देख सकते हो। तो जहाँ पे हमारी रिब्स हमें फील हो रही है कि यहाँ खत्म होगी रिब्स, ठीक है, वहां पे जो है वो हम दोनों तरफ इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली आपने ओटी वगैरह में देखा होगा, 5 लीड सिस्टम वहां पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें एक बेसिक सी जो होता है हार्ट के बारे में बताते हैं, बट अगर तुम्हें डीप डाउन पढ़ना है, अगर तुम्हें एक्चुअल ईसीजी देखनी है तो वो तुम्हें 12 लीड से ही देखनी पड़ेगी, इससे नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ बेसिक ईसीजी मिलेगी। ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा ये ऑगमेंटेड और हमारी लिम लीड्स हैं इसमें, ठीक है। तो हमारी ऑगमेंटेड लीड्स हैं, रुको मैं एक बार तुम्हारा चैट देख लूं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? अभी आवाज आ रही है तुम लोगों को? ओके ओके ठीक है, ओके। तो अभी देखो बच्चों, हम ये आ गया हमारी लिम्ब लीड्स और ऑगमेंटेड लीड्स पढ़ेंगे हम, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले तो चलो मैं तुम्हें ऑगमेंटेड बताती हूँ किस तरफ है, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही नाम से बहुत क्लियर कर दी है चीजें, ठीक है। अगर हमने बोला AVR AVL और AVF तो तुम्हें नाम से एंड लेटर से पता लगे, राइट लेफ्ट और हमारा फुट, ठीक है। तो हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पे AVR है, ठीक है। ये हमारी AV जो है वो L है, ठीक है। ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आता है AV, मतलब फुट में आएगा ये, ठीक है। AV हम सिर्फ यहाँ पे तुम्हें इतना ये ऐसे शो कर रहे हैं, बट वैसे ये पूरा सर्किट डीप डाउन फुट तक बनता है, ठीक है। तो AVF, ठीक है, ये फुट पे बनेगा। तो इस तरह से ये ट्राइंगल फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो हमारी लिम्स पे हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, पहले तो हमने 3 लगा दिए, ठीक है। जो 3 चार्जेस हमारे पास 3 वहां पे आ गए, ठीक है। तो ये आ गए हमारे AVR AVL AVF, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑगमेंटेड लीड्स, ठीक है। और ये जो है वो क्या करेंगे, जब ये आगे इनके इंपल्सेस आगे मूव करेंगी तो 3 लीड्स और बनेंगी, ठीक है। वो बनती है लीड 1, लीड 2 और लीड 3। अब इनको देखना है कैसे कैसे बनेगी, ठीक है। तो इनका बताती हूँ मैं अब तुम्हें। तो ये जो है हमारा, ठीक है, लीड 1 सबसे पहले पकड़ते हैं, लीड 1 नाम 1 है, फर्स्ट इसी से चलेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसे रखो हाथ, चलो सब जने थोड़ा अपना हाथ देखना और रखना, क्योंकि हाथ से तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखना तुम, ठीक है। अगर ये राइट है, राइट हैंड है मेरा, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ऐसे याद रखना, अपनी बॉडी पे याद रखना है इसको, तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा। तो जो राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लीड होती है। और मैंने क्या बोला, चार्जेस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी चार्जेस वैसे ही लिखे हैं, नेगेटिव चार्ज राइट आर्म पे आएगा और लेफ्ट आर्म पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लीड, जो हमारे राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ को ट्रेवल कर रही है बॉडी पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट लीड। सेकंड लीड तुम देखो, अब क्या हुआ हमारा, यहीं से, यहाँ से हमने फर्स्ट आगे कर दी, यहीं से तुमने दूसरी पकड़ लेनी है। तो अब इस तरफ को तो आ गई, नीचे क्या बचा हमारा, फुट की तरफ को, ठीक है। तो जो यहाँ से हमारी नीचे फुट की तरफ को जा रही है, यहीं से जाएगी नीचे फुट की तरफ, याद रखना, यहीं से पहली एमिट हुई, यहीं से दूसरी एमिट हो रही है इंपल्स, ठीक है। तो दूसरी यहाँ से जो नीचे की तरफ को जाएगी फुट की तरफ को, ठीक है, वो होगी हमारी सेकंड। तो फिर अगेन यहाँ से जा रही है तो ये नेगेटिव है और फुट हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन पता बच्चों को ऐसे चार्जेस का इसलिए हो जाता है क्योंकि हाँ 3 चीजें हैं, पर याद रखना जो फुट होता है ना हमेशा उसकी तरफ को ही आती है, हमेशा यहाँ से भी फुट को जा रही है, यहाँ से तीसरी जो जाएगी वो भी फुट की तरफ को यहीं से जाएगी नीचे को, ठीक है। तो फुट पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि वहां पे वहां की तरफ को आती है। ऐसे याद रखना, बॉडी में ऊपर से नीचे की तरफ को ही गई है दोनों, तीसरी भी, दूसरी भी ऊपर से नीचे को गई, तीसरी भी ऊपर से नीचे को गई, यहाँ से लेफ्ट आर्म से तीसरी जो है वो लीड ऊपर से नीचे को ही गई। तो जो हमारा फुट है देखो, इस पे दोनों पॉजिटिव
चार्जेस हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही नीचे को आ रही है, यहाँ से भी नीचे को आएगी, यहाँ से भी नीचे को आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट लीड जो है हमारी यहाँ से यहाँ चलेगी, ठीक है, राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म चलेगी हमारी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो ये हमारी फर्स्ट लीड है। सेकंड लीड हमारी राइट आर्म टू जो है वो हमारी फुट की तरफ, लेफ्ट लेग की तरफ, फुट की तरफ चली गई, ठीक है, ये सेकंड है। और जो थर्ड है वो हमारी लेफ्ट आर्म टू जो है वो हमारी फुट जाएगी, लेफ्ट लेग जाएगी, ठीक है, तो ये हमारी थर्ड लीड होगी। तीनों लीड समझ आ गई, ठीक है। तो ये अगर तुम्हें कभी पूछा जाए तो ये हार्ट के साथ जो है वो कितना एंगल बनाता है, तो हमेशा बोलना जो ये लीड्स होती हैं हमारी, जो ये लीड्स होती हैं, ये हार्ट के साथ हमेशा हर तरफ से 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं इंटीरियरली। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एंगल बनाती हैं, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि लिम्स पे कितना एंगल बनाती हैं, ये हार्ट के साथ है, अगर ये पूछा जाए लिम्स पे कितना एंगल बनाती हैं, तो तुम बोलोगे कि जी 60 डिग्री का एंगल बनता है। जब ये लिम्स पे यहाँ पे नीचे जब आएगी ये, तो यहाँ पे जो है कितना एंगल बनाता है, ये वाला एंगल जो बनता है, ये वाला एंगल बनता है बच्चों, ये बनता है 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो हार्ट के साथ ये कितने का एंगल बनाती हैं, जब ये हार्ट को क्रॉस करके जाती हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल हार्ट के साथ और 60 डिग्री एंगल जो होता है वो ये लिम्स पे बनाती हैं जाके, ठीक है। ये समझ आ गया, चार्जेस समझ आ गए इसके अंदर आपको। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे चौथी एक्सट्रीमिटी क्यों नहीं है, तो बच्चों बोलना है कि वो न्यूट्रल है, ठीक है, वो न्यूट्रल है, हमारा राइट लेग न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है भाई साहब, इसीलिए हमने उसको लीड्स में नहीं लिया है, ठीक है। ये समझ आ गया बच्चों, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो ये देखो, अब आ जाता है हाउ टू रीड ईसीजी। ईसीजी किस तरह से हम रीड करेंगे, ठीक है। तो ईसीजी रीड करना पहले मैंने आपको बता दिया, पेपर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी पूछा जाए बस पेपर स्पीड कितनी है, 25 mm पर सेकेंड, या फिर हमने कितना बोला 10 mm पर मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये इसकी पेपर की स्पीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ईसीजी की स्पीड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इसमें स्क्वायर्स होते हैं, अगर आप देख पाओगे इसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये ईसीजी में स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ये बड़े स्क्वायर्स हैं, ये जो बाहर वाले हैं, ठीक है, ये जो बाहर वाला है ये बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर और छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे एक बड़ा स्क्वायर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वो बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे स्क्वायर रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे जो है स्मॉल स्क्वायर होते हैं, ठीक है। बाहर वाले हमारे बड़े स्क्वायर हो गए और हमारे अंदर वाले जो होते हैं वो हमारे छोटे स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो बड़े स्क्वायर का कितना होता है, हमारा बड़ा स्क्वायर जो होता है वो हमारा हमेशा कितने का रहता है, वो 5 छोटे छोटे स्क्वायर से बनता है। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए छोटा स्क्वायर कितना है, तो छोटा स्क्वायर जो होता है वो 1 mm का होता है, ठीक है। 1 mm की जो है वो विड्थ होती है छोटे स्क्वायर की, ठीक है। लेंथ या इंच, छोटे और बड़े स्क्वायर की लेंथ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो फिर तुम आगे पता कर लेते हो सब चीजों का, बट इनका याद रखना। छोटे स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है, 1 mm होती है, ठीक है। और कितना टाइमिंग होती है उसमें, 0.04 सेकेंड्स होती है, ठीक है। 0.04 सेकेंड होता है एक छोटा वाला, 0.04 सेकेंड, ठीक है। और जो बड़ा वाला तो 5 छोटे स्क्वायर से बनता है, तो 5 को कर दो, 0.04 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, 0.2 सेकेंड्स बन जाएंगे, ठीक है। 0.2 सेकेंड का एक बड़ा स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना। अब यहाँ पे मैंने एक तुम्हें नई चीज डाल दी है, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, ठीक है। कुछ के लिए नहीं होगी, कुछ के लिए शायद मे भी नहीं ना हो, ठीक है। तो अब बोलोगे मैडम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता और ये आते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे ये तुम्हें ये चीज दिख रही है, ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कभी ध्यान दिया कि ईसीजी में ये की चीज क्या होती है, क्यों होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली, ठीक है। अगर इसमें है तो कुछ ना कुछ काम की तो होगी ना, ऐसे तो ड्राइंग के लिए तो नहीं रखा होगा इसके अंदर इसको। तो ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन बोलते हैं इसको। इस चीज को हम जो है वो जो ईसीजी के स्टार्टिंग में और कुछ ईसीजी में आपको एंड में भी दिखेगी, हर ईसीजी के स्टार्टिंग में और कुछ में आपको एंड में भी दिखेगी, ठीक है। तो वो होती है हमारी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन बच्चों, ठीक है। ये चीज क्या है हमारी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, ठीक है। ये चीज है हमारी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन। अब जो है वो आप बोलोगे मैम कि ये तो ठीक है स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन है, ऐसे स्क्वायर ऐसे डब्बा सा होता है ये, ठीक है, स्क्वायर सा ट्रायंगल सा बोल सकते हो आप, तो ऐसे से डब्बा सा होता है ये हमेशा ईसीजी की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन। अब आप बोलोगे कि मैम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की क्या जरूरत होती है, ठीक है। तो देखना है बच्चों, जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन होता है हमेशा वो किस लिए जरूरी होता है, कि अगर जो है वो आपकी ईसीजी में कभी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन नहीं हुआ, मान लो, ठीक है, आपने ईसीजी का वो किया और इसके अंदर मान लो ये चीज आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, ये चीज है ही नहीं मान लो,
तो इट मीन्स कि नाम है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से मतलब होता है कोई चीज को वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये चीज सही है, तो वो चीज के लिए ये बनाया होता है। और अगर ये डब्बा यहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स आपकी ईसीजी बिल्कुल गलत है, आपने बिल्कुल सही नहीं ली है ईसीजी, ये ईसीजी गलत है, इसको नहीं देख सकते, इस पर रिलाई नहीं कर सकते, ये सही रिजल्ट नहीं दे रही है, ठीक है। या फिर इस स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की विड्थ होती है, कितनी विड्थ जो है वो होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की, इसकी होनी चाहिए 10 mm, मतलब कि 10 छोटे बॉक्स, स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्मॉल स्क्वायर होने चाहिए या फिर 10 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो तब हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन बिल्कुल सही है। अगर वैसा होगा, ठीक है, आप ईसीजी देखोगे अब अगली बार, तो ईसीजी देखने से पहले क्या देखोगे, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन देखोगे बच्चों, ठीक है। कि ईसीजी ले तो लिए, उसको रीड करने से पहले ये देखना है वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है, वो सही भी है ईसीजी की नहीं है। एक तो हम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन से पता करेंगे ईसीजी सही है कि नहीं है, दूसरा हमारा और भी तरीके होते हैं कि उसके आगे हमेशा पी वेव होनी चाहिए। पी वेव भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड होता है हमारा, ठीक है, कि ईसीजी सही ली है, सही तरीके से ली गई है कि नहीं ली गई है, वो भी वेरी करता है कुछ चीजों में, बट स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन तो हमेशा रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन हमेशा रहेगा, याद रखना 10 mm का होता है स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, और ये हमें दिखाता है कि ईसीजी हमारी सही से ली गई है कि नहीं ली गई है, ठीक है। और अगर ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन आपको नहीं मिल रहा है ईसीजी में, इट मीन्स आप उसको बोलो कि वापस जाए और दोबारा से ईसीजी करा के लाए, या खुद कर रहे हो तो दोबारा से उसका ईसीजी करो, क्योंकि जो ईसीजी ली गई वो सही नहीं है, ठीक है। अब समझ आ गया। अगर आपको क्वेश्चन आए कि स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन नहीं है ईसीजी में, या आपको ईसीजी एक पिक दिखा दी और उसमें ये चीज है ही नहीं, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन है ही नहीं, या इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है या विड्थ कम है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि नीचे ऑप्शन आएंगे कि हाँ क्या करना है इस ईसीजी के साथ, डॉक्टर के पास भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा आएगा। एक ऑप्शन होगा उसमें रीडू, ठीक है। तो याद रखना स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन नहीं है तो रीडू, दोबारा से करो ईसीजी, ठीक है, रीडू ईसीजी, दोबारा ईसीजी करो, ठीक है, याद रखना ये चीज हमेशा बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम ईसीजी पढ़ते हैं ना, तो ईसीजी पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं हम पता क्या करते हैं, हाँ ईसीजी खोल दी, ओ हो पी वेव, ओ हो क्यूआरएस वेव, ओ भाई साहब पी वेव क्यूआरएस वेव तो ठीक है तुम डॉक्टर बन गए, पहले तुम रिदम तो देखो, ठीक है। तो ईसीजी जब पढ़नी है, अब ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ हाउ टू रीड ईसीजी, मैंने तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। मैं हाउ टू रीड ईसीजी तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तुम्हें इमेज आएगी, ठीक है, जब तुम्हें इमेज आएगी ना, तो इसी पैटर्न में शुरू करना है उसको पढ़ना, ठीक है। ये जो मेरा ईसीजी पढ़ाने का सबसे मेन तरीका है, ये तो मेन मोटिव है, ये तुम्हारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है, ताकि तुमको कोई भी ईसीजी का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो तुम छोड़ ना पाओ उसको, ठीक है, तुम करो उसको। तो सबसे पहले आ गया इमेज, आ गई मेरे सामने, ठीक है। अब मुझे इमेज दी है ईसीजी की, तो इस ईसीजी में सबसे पहले की चीज क्या देखूंगी, पी नहीं देखूंगी, क्यू नहीं देखूंगी, सबसे पहली चीज देखूंगी रिदम, ठीक है। तो रिदम सबसे पहले पढ़ा जाता है ईसीजी में, ठीक है, देखा जाता है ईसीजी में। तो रिदम हम कहाँ से कहाँ नोटिस करते हैं, हमने बोला आर टू आर वेव, ठीक है। तो हमारा रिदम कहाँ चलेगा, हमारा आर टू आर वेव चलेगा, ठीक है। तो ये देख लो हमारा, ठीक है, कहीं पे भी उठा लो तुम, आर का आर वेव तो पता है ना कौन सी होती है, हमने बोला, ठीक है, ये पी वेव है, ठीक है, क्यू आर जो ऊपर गई आर, ठीक है, और फिर इस तरह से जो है एस नीचे और टी एक आ जाती है आगे, और ठीक है। तो हमने बोला अब हमने क्या देखना है, आर टू आर वेव देखना है, ठीक है। अगर तुम्हें जो है वो अब रिदम पढ़ना है, अब तुम्हें बताया भी था मैंने, ठीक है, कि रिदम पढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रिप दी होती है हमारे पास, तो ये दी है हमारे पास, ठीक है। पता है सबसे एंड में एक जो है वो, रुक जाओ एक मिनट, मैं तुम्हें जूम आउट करके दिखाती हूँ इसको, ठीक है। ये देखो, तो ये जो सबसे एंड में दी गई है ना बच्चों, ये हमारी रिदम स्ट्रिप है, लिखा ही उसके ऊपर रिदम 2 है, सेकंड लीड को दिखा रहा है और रिदम के लिए दिखा रहा है हमें, ताकि हम यहाँ से रिदम काउंट कर सकें, कहीं और से नहीं देखनी है हमने, ठीक है। हमने कहाँ से रिदम काउंट करनी है, यहीं से काउंट करनी है, ठीक है, यहीं से। तो यहाँ देख लो तुम, एक आर ये, दूसरी आर ये है ना आर, आर 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 आर, ठीक है। तो ये आर देखना है, इन आर टू आर वेव के बीच में इंटरवल देखना है, अगर बराबर बॉक्सेस है, स्मॉल देखो चाहे तुम बड़े वाले देखो, अगर बॉक्सेस बराबर हैं, ठीक है, तो तुम बोलोगे मैम जो है वो रिदम क्या है हमारी रेगुलर है, ठीक है। अगर कहीं पे 5 बॉक्स आगे आर आर के बीच में, कहीं पे तुम्हारे आर आर के बीच में, मान लो ये आर आर है, इनके बीच में अभी यहाँ पे 5 बॉक्स हैं, अगली वाली में तुम्हें जो है वो 6 बॉक्सेस मिल गए, ठीक है, उसके अगली वाली में तुम्हें 12 बॉक्सेस मिल गए,
ठीक है। तो तुम बोलोगे मैम ये तो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, अलग अलग है बॉक्सेस, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमारी रिदम है वो क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। रिदम रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है हमारी रिदम, ठीक है। तो वो चीज आती है। उसके बाद आ जाता है हमारा, क्लियर कर देती हूँ मैं ये, ठीक है। तो अब ये आ गया। उसके बाद आता है हमारा, पर उसके लिए हमें देखना चाहिए, रिदम के लिए हमें देखना है उसमें पी वेव भी होनी चाहिए हमेशा। आर टू आर तो देखेंगे, पर उसके आगे हमेशा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के आगे एक पी वेव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ही हम उसको जो है वो रिदम को काउंट कर पाएंगे, ठीक है। अगर उसमें पी वेव नहीं है, ठीक है, तो हम रिदम को काउंट नहीं कर पाएंगे, तब वो इरेगुलर ही है हमारी। रेगुलर होने के लिए दो कंडीशंस है, ठीक है। रिदम रेगुलर है तो दो कंडीशन है, आर टू आर वेव का जो इंटरवल, आर से आर के बीच का इंटरवल बराबर होना चाहिए, और हर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पहले एक जो है वो पी वेव होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या बोला, आर टू आर का जो है वो एक तो बराबर होना चाहिए, और अगर हमारा हर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ली जाए उसके आगे हमारे एक जो होती है वो क्या होनी चाहिए, पी वेव होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम बोल देंगे कि हमारा क्या है, नॉर्मल रिदम है, साइनस रिदम है, साइनस रिदम, ओके, साइनस रिदम है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, हमने बोल दिया ये तो नॉर्मल साइनस रिदम होगी। अब आता है हमारा रेगुलर इरेगुलर रिदम और इरेगुलर रेगुलर इरेगुलर रिदम, ठीक है। तो रेगुलर इरेगुलर मतलब कि रिदम में तो गड़बड़ है, ठीक है, वहां पे जैसे होना चाहिए वैसे रिदम नहीं है, बीच में कहीं मान लो कि पी वेव मिसिंग हो रही है, ठीक है, या कुछ और दिक्कत आ रही है, ठीक है, पी वेव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टी वेव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं, वो इश्यू है। बट हम बोलेंगे फिर भी वहां पे क्या है कि वहां पे जो है वो जो रिदम है वो रेगुलर चल रही है, आर टू आर इंटरवल वैसा ही वैसा चल रहा है, वैसा वैसा चल रहा है, ठीक है। बट बीच में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि रेगुलर रिदम है, पर वो इरेगुलर भी है, मतलब कि उसमें कुछ और गड़बड़ है, बट वैसे इंटरवल सही चल रहा है, ठीक है। जहां जितना चल रहा है, जहां चल रहा है वो सही चल रहा है, बीच में कुछ गड़बड़ आ जा रही है, फिर नॉर्मल चल रहा है, फिर गड़बड़ आ रही है, फिर नॉर्मल चल रहा है, फिर गड़बड़ आ रही है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको देखने को बच्चों, मोबिट्स टाइप 2 में, ठीक है। मोबिट्स टाइप 2 क्या है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का सेकंड टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमें पता है क्या है, मोबिट्स टाइप 1, जिसको हम वेंकेबॉग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेंकेबॉग जो है मोबिट्स टाइप 1 है, पर इसमें जो है टाइप 2 में आपको देखने को मिलेगा रेगुलर। जब मैं हार्ट ब्लॉक पढ़ाऊंगी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी ये चीज, बट उसमें याद रखना उसमें रिदम रेगुलर होती है बट इरेगुलर होती है। मीन टू से कि उसमें क्या होता है, बीच बीच में मिसिंग हो जाती है, पूरा ही मिसिंग हो जाता है बीच में। वैसे जितनी चलेगी रेगुलर चलेगी, फिर मिसिंग हो जाएगी, फिर रेगुलर चलेगी, फिर ड्रॉप, ड्रॉप जिसको बोलते हैं, जो चलेगी ड्रॉप, चलेगी ड्रॉप, ठीक है ये। और इरेगुलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेगुलर इरेगुलर जिसमें कोई है ही नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई कोई पैटर्न नहीं मिलेगा ढूंढ के आपको उसके अंदर, वो कुछ भी है, वो ऐसे 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 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कुछ भी है, ठीक है। तो उस केस में तुम उसको बोलोगे कि वो इरेगुलर इरेगुलर रिदम है, ठीक है। ये कब मिलती है आपको, एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में मिलती है देखने को। एट्रियल फिब्रिलेशन में आपने देखा होगा क्या होगा, क्यूआरएस तो नॉर्मल हमारी जो है वो पी वेव जो होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी 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 होंगी पी वेव। उसके बाद क्यूआरएस जो होता है वो हमारा नॉर्मल मिलता है आपको, फिर उसके बाद क्यूआरएस हो गया, टी भी नॉर्मल मिलेगा, फिर से ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें पी वेव्स नॉर्मल नहीं होती हैं, और उसमें कोई बीच में एक आर टू आर का इंटरवल भी फिक्स नहीं होता है, वो भी वेरी करता रहता है, ठीक है। और मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया होगा, ठीक है। तो मल्टीफोकल मीन मल्टीफोकल, बच्चों मैंने बताया था तुम्हें अभी तक दो चीजें कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन, एक ही तरफ को चल रही हैं चीजें तो वो तुम बोलोगे हमेशा पॉजिटिव है। मल्टीफोकल का मतलब कि दोनों की तरफ कोई डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, गलत गलत डिफ्लेक्शन दोनों की तरफ कोई आ रही हैं। तो इसमें जैसे पी वेव ऊपर जाएगी, कभी मान लो पी वेव नीचे चली जाए, ठीक है, क्यूआरएस जो है वो ऐसे के बजाय ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये तुम बोलोगे मल्टीफोकल की दोनों तरफ को ही गड़बड़ कर रहा है, ऊपर वाली साइड को भी गड़बड़ कर रहा है, नीचे वाली साइड को भी गड़बड़ कर रहा है, तो मल्टीफोकल, ऊपर वाला नीचे वाला, एक ही तरफ को है तो यूनिफोकल, ठीक है, दोनों तरफ को गड़बड़ है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हम रेट काउंट करेंगे, मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा है और टाइम बहुत होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है हमारा रेट होता है, रेट में हमारा क्या होता है, बेसिकली हमने या तो हम जो है बड़े स्क्वायर को काउंट करेंगे या फिर हम छोटे स्क्वायर को काउंट कर देंगे, ठीक है। बड़े स्क्वायर को काउंट करेंगे हम उसको, तो उसको क्या करेंगे हम 300 से जो होता है वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम छोटे स्क्वायर्स लेंगे तो छोटे स्क्वायर को हम जो है वो क्या करेंगे 1500 से कर देंगे। जैसे मान लो अगर मेरा 72 आ रहा है हार्ट रेट किसी पेशेंट का, सॉरी 72 हम हार्ट रेट तो अभी निकालेंगे, ठीक है, हार्ट रेट नहीं है, ये भी हम रिदम स्ट्रिप से ही चेक करेंगे बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो मान लो जो है वो तुमने बड़े वाले स्क्वायर काउंट किए और
मान लो कि तुम्हारे निकल गए आर से, एक आर से दूसरे आर के बीच में जो होता है वो तुम्हारे कितने बड़े स्क्वायर निकल गए, 10 बड़े स्क्वायर निकल गए। चलो मोटा मोटा इसलिए रखते हैं आइडिया, 10 बड़े स्क्वायर निकल गए। तो तुम क्या करोगे, 300 से जो है वो डिवाइड कर दोगे 10 को, जो तुम्हारे बड़े स्क्वायर निकले हैं। ठीक है, तो बड़े स्क्वायर अगर 10 हैं तो ये देखो फिर अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, हार्ट रेट जो है वो 30 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 कर दोगे, जितने भी बड़े स्क्वायर आए वो आएगा। अगर छोटे वाले हैं तो बस वहां पे क्या करना है, जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं, मान लो अब तुम्हारे जो है वो 20 छोटे वाले स्क्वायर आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, 1500 से वो कर देना है, डिवाइड कर देना है 20 को। ठीक है, ये कर लिया हमने। फिर क्या हो गया हमारा 7, और उसके बाद हमारा जो होता है वो मतलब समवेयर अराउंड जो है 74 75 के आसपास हमारा जो होता है वो आ जाएगा हार्ट रेट। ठीक है, पर इसमें तुम्हें मैं एक बहुत प्यारा मंत्र देती हूँ याद करने के लिए। ठीक है, ट्रिक देती हूँ तुम्हें याद करने के लिए। ठीक है, तुमने सिंपली देखना है क्या है, 3 से 5 के बीच में होना चाहिए तुम्हारे बड़े जो बड़े स्क्वायर हैं। ठीक है, अगर 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में, अगर 3 से जो है कम हो गए तुम्हारे बड़े स्क्वायर, कभी भी तुम देखो, इतना कौन करेगा यार कैलकुलेशन, तुम बस देखो 3 से कम है, ठीक है, तो इट मींस बहुत फास्ट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन, तो टैकीकार्डिया है। ठीक है, और अगर 5 से ज्यादा हो गए बड़े स्क्वायर तुम्हारे आर टू आर के बीच में, तो हमेशा जो क्या करना है, 3 और 5 ही देखना, बस 3 to 5, तुम्हें पता है 3 से 5 है तो नॉर्मल है। ठीक है, 3 से कम हो गए तो टैकीकार्डिया, और 3 से ज्यादा हो गए तो हमारा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तुम सिंपली पता लगा लोगे, तुम्हें इतना मैथ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ये मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर तुम सेकंड्स में देख रहे हो तो R2 जो नंबर ऑफ आर वेव्स कितनी आ रही है 10 सेकंड में, वो देख लो तुम उस हिसाब, और उसको एक सेकंड में कितनी आ रही है नंबर ऑफ आर वेव्स, और उसको तुम जो है वो क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी तुम्हारा हार्ट रेट आ जाएगा। बट ये वाला मेथड जो है ज्यादा सही है और तुम्हें इजीली तुम निकाल पाओगे, और उसको भी जरूरत नहीं है जब तुम रीड करोगे ईसीजी 3 से 5, 3 से 5 रेट के लिए याद रखना, 3 5 3 5 3 5, 3 से कम तो हम क्या बोल देंगे, बहुत फास्ट हो रही है टैकीकार्डिया, 3 से ज्यादा तो हम बोल रहे हैं बहुत दूर दूर जा रहा है, 5 मतलब बहुत दूर दूर जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जो है वो बहुत फास्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि वहां पे ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, स्लो हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे लिए एक्सरसाइज डाला था, पर मुझे लगता नहीं है अब बच्चों बहुत टाइम ज्यादा हो गया है, बट इसमें तुम सिर्फ मोटा मोटा ऐसे देख लो। ठीक है, यहाँ पे काउंट करो तो तुम देखोगे यहाँ पे कितने बड़े बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये बड़ा बॉक्स है, आर टू आर देखेंगे हम। ठीक है, तो ये आर एक हमारी, ये आर एक हमारी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए हमारे। ठीक है, तो 7 हो गए, तो देखो इस वाली जो हमारी जो है ईसीजी की वेव जो है और इस वाली वेव के बीच में बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ये 5 से आगे जा रहा है तो ये ब्रेडिकार्डिया है। ठीक है, सिंपली ऐसे ही याद रख लेना है हमने। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो यहाँ पे भी हमें 7 8 मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है ब्रेडिकार्डिया का ही केस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तुमने फटाफट से इसको काउंट कर लेना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, इसलिए फटाफट से, ये छोटा सा ही है और देखना, और इसको मैंने एक टेबल सा ही बना दिया है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो तुम इतने में ही इसको आराम से फटाफट देख लेना। तो आर हम एक्सिस कैसे, हम अगर, हाँ इसमें नॉर्मली ये याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए हार्ट की नॉर्मल एक्सिस कितनी होती है, तो याद रखना -30 to 110, -30 to 110, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है तुमको। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम एक्सिस कैसे काउंट करते हैं, तो एक्सिस हम दो जो है वो लीड्स में काउंट करते हैं। ठीक है, दो जगह जो है वो लीड 1 में हमारी, ठीक है, और दूसरा हमारा जो है वो एवीएफ में काउंट करते हैं। तो एवीएफ में और लीड 1 में हम दोनों में देखेंगे, अगर हमारा आर जो है वो एस से बड़ी आ रही है, हमेशा आर एस से बड़ी आनी चाहिए तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, आर एस से छोटी आ रही है तो नेगेटिव बोलेंगे। तो अगर दोनों की जगह ही हमारी लीड 1 में भी एवीएफ में भी हमारी जो है वो आर एस से बड़ी आ रही है तो हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सिस पे है हार्ट। ठीक है, पर अगर दोनों केसेस में छोटी आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे वहां पे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है, मतलब हार्ट पूरा अपने एक्सिस से डेविएट हो गया, टिल्ट हो गया है। ठीक है, तो वो होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केसेस में। ठीक है, और अगर हमारा जो है वो हमारे फर्स्ट लीड में पॉजिटिव आ रहा है, बट हमारे जो है वो एवीएफ में नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी लेफ्ट साइड में जो है एनलार्जमेंट है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, एलएडी का मतलब बच्चों लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, एक्सिस डेविएशन।
ठीक है, याद रखना। और RAD मतलब राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एनलार्ज्ड होगा, और अगर RAD होगा, राइट एक्सिस डेविएशन होगा, तो राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा है और ये तुम टेबल समझ के भी देख लोगे, ठीक है। तो अब डेमो क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करवा पाऊंगी एक क्लास में, बट जितना होता है मेरे से बच्चों में तुम्हारे लिए करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है पी वेव। पी वेव तुम सबको पता है हम क्या देखते हैं, पी वेव में एट्रियल डिपोलराइजेशन जो होती है हमें हमेशा पी वेव में दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है हमें पी वेव में, ठीक है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये अगर हमें दिख रही है छोटी सी जो है वो हमेशा QRS कॉम्प्लेक्स, ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इससे पहले हमें ये छोटी सी जो वेव दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी पी वेव है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी पी वेव्स हैं जो QRS कॉम्प्लेक्स से पहले आती हैं, ठीक है। तो ये हमारी पी वेव है, ठीक है। तो पी वेव का जो होता है ड्यूरेशन कितना रहता है, ठीक है, हमेशा 2.5 to 3 मतलब 2 से 3 जो है वो स्मॉल बॉक्स हमारा जो है वो क्या होता है पी वेव का रहता है। और अगर उसको सेकंड में देखा तो 120 मिली सेकंड्स जो होता है वो हमारा पी वेव का जो है वो ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। चेस्ट लिम और लीड्स में और लिम लीड्स में अलग अलग होता है इसकी हाइट। चेस्ट लीड्स में क्योंकि आपने देखा होगा ना यहाँ पे कि सब में अलग अलग हाइट है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो सब में पी वेव की, हर वेव की इनफैक्ट अलग अलग हाइट है। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जो है इसकी हाइट अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तुम इसकी हाइट अलग है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसकी हाइट इनकी हाइट अलग है, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह से जो होते हैं इनकी हाइट वेरी करती है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो लिम में कितनी होती है इसकी हाइट 1.2 mm और चेस्ट में कितनी होती है 1.5 mm, ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखना, कहीं पे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तुम्हारा पी वेव जो होता है वो कौन सी में इन्वर्टेड, सब में तुम्हें पी वेव सीधे मिलेंगे, ठीक है। सब में तुम्हें पी वेव सीधे मिलेंगी, देखो यहाँ पे हर जगह तुम्हें पी वेव सीधी मिलेगी, ठीक है। पर जो हमारा AVR है, ठीक है, ये देखो AVR है, इसमें देखो इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमारा QRS है, इससे पहले ये पी वेव है यहाँ पे, ठीक है, ये पी वेव है यहाँ पे, ये पी वेव है यहाँ पे। तो ये तुम्हें क्या मिलेगी, इन्वर्टेड उल्टी पी वेव मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन्वर्टेड जो है वो पी वेव कहाँ मिलती है, वो हमें मिलती है हमेशा हमारे जो है वो AVR में, ठीक है। और अगर आप देखोगे V1 लीड में, तो V1 में जो होता है वो हमें बाइफेजिक दोनों साइड को पी वेव मिलती है। ऊपर वाली बाइफेजिक मल्टीफोकल बाइफेजिक समझा दिया ना, ऊपर वाली साइड को, नीचे वाली साइड को, दोनों साइड को होगा, ठीक है। तो ये हमारी V1 लीड देखो, तो इसमें इतने सही से नहीं दिख रहा है आपको, बट अगर मैं आपको बताऊं तो ECG में जब आपको जूम इन फोटो, अगर फोटो आएगा पूछेंगे तो कुछ इस तरह की पी वेव मिलेगी, ठीक है। ये लाइन है तो कुछ इस तरह की पी वेव मिलेगी आपको जो है वो देखने पे, जिसको तुम बोलोगे बाइफेजिक पी वेव है, मतलब दोनों साइड को है, ऊपर वाली साइड को भी है, ठीक है। बाइफेजिक समझ गए, दोनों साइड को, ऊपर वाली साइड को भी, नीचे वाली साइड को भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। फटाफट बताऊंगी मैं बच्चों, फटाफट सुनना, ठीक है। एट्रियल फ्लटर क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अभी 7 भी हो गए हैं बच्चों, तो मुझे लगता है क्लास यहीं पे मुझे इसके बाद एंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसके बाद हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं वहां पे आपको बता पाऊंगी अच्छे से ये टॉपिक, ठीक है। तो बस मैं एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ और पी वेव के साथ यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के साथ में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगी, और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट 10-15 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे हम, और उसके साथ आज की क्लास यहीं खत्म होगी, ठीक है। तो एट्रियल फ्लटर, फ्लटर से सबसे पहली चीज दिमाग में क्या घुसनी चाहिए, क्या घुसनी चाहिए दिमाग में, ठीक है, सॉ टूथ, सॉ टूथ, ठीक है। सॉ टूथ, सॉ क्या होता है, यहाँ पता है, जो गार्डनिंग करने के लिए यूज होता है ना, ऐसा ऐसा खांचा होता है एक, जो गार्डनिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा खांचा होता है जिसमें आगे, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं सॉ, ठीक है। तो उसकी टूथ की तरह लगता है, उनकी तरह लगता है, तो ऐसी अपीयरेंस आती है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पता लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये देखो तुम्हें एट्रियल फ्लटर में कैसी अपीयरेंस दिखेगी तुम्हें, सॉ टूथ की तरह, ऐसे 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 जो दिख रही है तुम्हें ये सारी अपीयरेंस, ये सॉ टूथ की तरह दिखेगी तुम्हें अपीयरेंस, ठीक है। ये हो गया सॉ टूथ अपीयरेंस। तो ये हमारा एट्रियल फ्लटर में आता है। और अगर हम एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो एट्रियल फिब्रिलेशन में फिब्रिलेटरी वाइव्स होती हैं, ठीक है, फिब्रिलेटरी वेव्स होती हैं, इसमें वो नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखोगे तुम, तो यहाँ पे तुम्हें ऊपर नीचे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं, अलग अलग पैटर्न में पी वेव्स दिखाएंगे। QRS कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है, देखो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, और यहाँ देखोगे यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, QRS कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। बेशक वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं बन रहा, पर सही बन रहा है, ठीक है। बट हमारी पी वेव ही नहीं बन रही है, वो बन रही है ऐसे ऐसी, ठीक है। तो ऐसे ऐसी बन रही है। तो ये हमारा एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन है। बस डिफरेंस कैसे पता लगाओगे, जब ये इमेज आ गई पेपर में, डिफरेंस कैसे पता लगाओगे बच्चों,
सबसे पहली चीज देखोगे जो हमारा एट्रियल फ्लटर है, इसमें अभी भी तुम ध्यान से देखोगे एक पैटर्न है कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ही पैटर्न है और ये एक ही लेंथ पे चल रहा है, कहीं ना कहीं इक्वली चल रहा है। ये देखो ऐसा नहीं है कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहीं पे भी आ रहा है बीच में, बट इनके बीच में आपस में तालमेल वैसा ही है। देखो यहाँ देखो, ठीक है, क्लियरली देखो, मैं इसको क्लियर करती हूँ। ये देखो एक जैसा पैटर्न है, बट यहाँ देखोगे तुम ना तुम बच्चों, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, जिग जैग जैसी है, कोई पैटर्न नहीं है, ऊपर एक पैटर्न जैसा है, ठीक है, ये डिफरेंस है। दूसरा तुम कैसे पता लगाओगे, अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज और नोटिस हो रही होगी कि देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, ये देखो क्यूआरएस जो बन रहा है, मतलब आर वेव्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये जो है वो फिर भी काफी दूर दूर है, बट यहाँ पे देखो कितने पास पास हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हार्ट रेट होता है ना वो कितना होता है हमारा बच्चों, 250 टू 350 तक चला जाता है हार्ट रेट हमारा एट्रियल फ्लटर में, बट एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है 350 टू 600 चला जाता है हमारा हार्ट रेट, बहुत ज्यादा चला जाता है आगे हमारा हार्ट रेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इनके बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई डेफिनेट पी वेव नहीं होती, ध्यान रखना जब भी तुम देखोगे एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन के बीच में डिफरेंस, पी वेव देखना, डेफिनेट सी शेप है तो मतलब जो है वो क्या है, फ्लटर है, अगर इनडेफिनेट शेप है तो इट मींस फिब्रिलेशन है, ठीक है। क्यूआरएस को देखना वो नॉर्मल है, बस उसके बाद फिर हमारा काम है एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन को ढूंढना, ठीक है। और हार्ट रेट देखोगे जिसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है कि 350 टू 600 चला गया, भाई बहुत ज्यादा हार्ट रेट है, हार्ट रेट मैंने बता दिया ना कैसे काउंट करना है, ठीक है, तो चला गया बहुत ज्यादा, तो इट मींस कि वहां पे क्या है हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। और अगर हार्ट रेट ज्यादा ही है बट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, 350 से कम ही है, तो इट मींस हमारा एट्रियल फ्लटर है बच्चों, ठीक है। याद रखना एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इजी चीज पूछी जाती है, ऐसी इमेजेस आ जाती हैं, ठीक है, ऐसी इमेज आती है और आपको पता लगाना होता है कि फ्लटर है कि फिब्रिलेशन है, ठीक है। तो ये है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाए हो, तो मैं वहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी तुम बच्चों को, तुम थोड़ा सा ट्राई करना उनको करने का, बट अगर नहीं हो पाएगा तो मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मैं देखना चाहूंगी, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा आप लोगों का कितना जो है वो अभी तक बेसिक्स क्लियर है, उस हिसाब से ही मैं फिर आगे फर्दर क्लासेस भी लूंगी बच्चों आपकी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं पोलिंग शुरू कर रही हूँ, 15 सेकंड का टाइम दूंगी बच्चों, 15 सेकंड में कोशिश करना अटेम्प्ट करने का, ठीक है। जो मुझे लगेगा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है वहां मैं 30 सेकंड का टाइम भी दे दूंगी तुम लोगों को, ठीक है, मे बी इमेजेस वगैरह के लिए, ठीक है। तो अभी हम, तुम क्वेश्चन वैसे पढ़ भी रहे होगे साथ के साथ, ठीक है। तो अभी हम मैं पोलिंग शुरू कर रही हूँ बच्चों, अब मुझे बताना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ठीक है, 15 सेकेंड्स का टाइम है बच्चों, 15 सेकेंड बाद मैं स्टॉप कर दूंगी पोल, ठीक है। होपफुली यहाँ तक तो सबने दे दिया होगा आंसर, ये भी गलत करोगे मैं फिर सच्ची में मारूंगी, बाय गॉड। ओके ओके, इट्स डन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, आप लोगों ने किया और मुझे खुशी हो रही है कि हाँ मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा अच्छे से तो कुछ तो अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। ओके, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है बस किसी भी क्वेश्चन में, मैंने बोला है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर खुद आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आंसर खुद आएंगे। ठीक है बच्चों, मैं स्टॉप कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड बच्चों, ये सी और डी वाले कौन है?
गलत बात है बच्चों, इतना अच्छे से पढ़ाया। हाँ, सेकेंडरी पूछा है, देखो बोल के भी किया, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स दूसरा दूसरा। कंडक्शन सिस्टम याद रखो ना, बस ऐसे नोड, ये हार्ट है, ठीक है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड से दूसरी जगह पे कहाँ जा रहा है, एवी नोड ही जा रहा है, ठीक है। एवी नोड सेकेंडरी आ गया। टर्शरी भी पूछ लिया कभी तो बंडल ऑफ हिस बोल दो, टर्शरी है। फिर अगर पूछ लिया कि चौथे नंबर का, तो फिर पर्किंस फाइबर बोल दो, पर इतना कोई नहीं पूछता, बस तुम्हें मेनली पूछा जाता है सेकेंडरी और फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पेस मेकर तुम्हें पता है हमारा ऐसे नोड है, सेकेंडरी पूछ लिया बच्चों, एवी नोड्स होना चाहिए यार, नहीं बंडल ऑफ हिस या पर्किंस फाइबर नहीं बोलना है यार, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोल रही हूँ इतनी इतनी चीजों में ना सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से तुम गलत कर देते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लासिक चेंज इन ईसीजी ड्यूरिंग एमआई, ठीक है। क्लासिक चेंज क्या होता है, सबसे क्लासिक चेंज क्या होता है, ठीक है। ये मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं है, आई नो, बट देखती हूँ कितने बच्चे इसका जो है वो कर पाते हैं। मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ क्लासेस पोल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करना है बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो उसके बाद ओके मैं स्टॉप कर रही हूँ अभी। ओहो, यहाँ फंस गए तुम लोग, पढ़ाया नहीं है ना इसलिए फंस गए हो, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ पे मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन्होंने एसटी एलिवेशन लिखा है, मुझे लग रहा है तुमने बहुत सोच समझ के लिखा है, बट ये तीनों ही क्लासिकल चेंजेस होते हैं अर्ली एमआई में, ठीक है। एक टर्म होती है एएमआई अर्ली, ठीक है, सॉरी हाँ अर्ली ईएमआई, ठीक है। तो अर्ली एमआई मतलब कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो अर्ली चेंजेस क्या क्या होते हैं, एक तो एसटी सेगमेंट हमारा जो होता है वो एलिवेट कर जाता है, ठीक है। हम बोलते भी है ना स्टेमी, ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, ठीक है। टी वेव इन्वर्जन हो जाता है और क्यू वेव भी एबनॉर्मल हो जाती है बच्चों, ठीक है। ऐसे याद रखा करो ना कि क्यू वेव तो एबनॉर्मल होगी, तो मतलब ये दो तो आ ही गए, ठीक है। तुम्हें टी वेव का भी नहीं पता होता, तो तुम्हें पता है कि क्यू वेव तो एबनॉर्मल होगी ही होगी एमआई में, ठीक है। क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही तो मेन होता है जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को दिखाता है, ठीक है, डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है। तो वो एबनॉर्मल होगी, तो दो जब तुम्हारे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है, तो फिर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। फिर तुम्हें पता है कि दो सही है इसके अंदर, तो मतलब तीसरा भी सही ही होगा, और फिर ऑल ऑफ द अबव ही होगा उसका आंसर, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर चीज तुम्हें आती होगी, बट तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए कि तुमने उसको कैसे जो है वो उन आंसर को निकालना है वहां से। यहाँ पे तुम्हारा क्यू यही था कि अगर तुम्हें क्यू वेव के ऊपर ध्यान दिया होता ना कि यार क्यू वेव तो एबनॉर्मल होगी होगी, मतलब दो चीजें तो होगी होगी, तो अगर दो होगी तो तीसरा तो मुझे पता नहीं था, पर मुझे समझ आ गया कि ये भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। ये स्किल्स होते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। हर चीज हमें नहीं आती होती है बच्चों, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें उसका आंसर कैसे निकालना है। हर क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं आता, कुछ कुछ क्वेश्चन के हमें ऑप्शन से निकालने पड़ते हैं। चलो फटाफट नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। टॉल टेंटेड टी वेव, ये मैंने तुम्हें आगे पढ़ाना था, बहुत अच्छा बताती मैं ये सब चीजें, बट चलो अभी नहीं है। तो टॉल टेंटेड टी वेव जो है वो हमें किसमें, ओहो सॉरी, हाँ, तो हमें जो है वो हम बोल रहे हैं कि टॉल टेंटेड टी वेव। तो अगर तुमने कभी देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट से ही बेस्ड जहाँ तुम ये देख रहे हो, तो टॉल टेंटेड टी वेव तुम्हें जो है वो पता होना होगा कि अगर किस में होती है, ठीक है। तो तुम बता सकते हो, अगर नहीं बता सकते कोई बात नहीं बच्चों, मैं बाद में सब कुछ पढ़ाऊंगी अच्छे से तुम्हें, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कि हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं। फटाफट करना है बच्चों, ठीक है, फटाफट कर दो, बहुत लेट हो गया तुम लोगों का भी खाने पीने के लिए। ओके, मैं स्टॉप कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 9 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, और 3-3 बच्चों ने, हाँ मतलब 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है।
तो ओके कोई बात नहीं। तो हमें याद रखना बच्चों, ये एक टर्म है टॉल टिंटेड। टिंटेड मतलब कि जिसके ऐसे बिल्कुल पीक हाइट बन जाती है। तो टॉल टिंटेड टी वेव कभी भी पूछ लिया ना तुम लोगों को, तुम्हें पता होना चाहिए किस में बन रही है, हाइपरकेलेमिया में बन रही है। ठीक है, हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया पोटाशियम बढ़ गया तो टी वेव भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पोटाशियम पोटाशियम टी पोटाशियम ट ट ट पोटाशियम बढ़ गया, टी वेव बढ़ गई। ठीक है, याद रखना सोडियम में नहीं आता है, पोटाशियम में आता है। पोटाशियम पोटाशियम बढ़ गया, टी वेव बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना टॉल टिंटेड टी वेव। तो मतलब तीन चीजें टी टी टी, तो तीनों ही तुम्हें इशारा कर रही है कि पोटाशियम की तरफ जाओ। ठीक है, तो अब आ जाता है विच इज फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन और या नेगेटिव वेव इन ईसीजी। ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हें पूछा है तो ध्यान रखना है अब। ठीक है, गलत नहीं, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ बस, 20 पे मैं कर दूंगी इसको बंद। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का, मैं स्टॉप कर रही हूँ बच्चों। अरे अभी भी कोई गलत कर रहा है यार, ऐसे कैसे? गलत बात है बच्चों, इतना बता के भी गलत कर दिया। फर्स्ट फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट याद करो ईसीजी में पहले पी आता है, फिर क्यू नीचे की तरफ को चला गया, क्यू आर ऊपर चला गया, फिर जो है एस नीचे चला गया। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट जो है वो नेगेटिव वेव पूछी जाएगी या नेगेटिव डिफ्लेक्शन पूछी जाएगी, तो हमेशा क्यू बोलनी है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा किया, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है हमारा टेस्लेट V6 है, V6 बच्चों। ठीक है, V6 है, वो कहाँ पे प्लेस की जाती है? तो ऑप्शंस पढ़ लो। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में ही फर्स्ट इंटर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, बाकी आगे तुमको मैं नहीं हिंट दूंगी, अब तुम खुद करोगे इस चीज को। ठीक है, तो V6 कहाँ पे प्लेस की जाती है ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ। दस सेकंड दे रही हूँ मैं बस, क्योंकि ऑलरेडी तुमने क्वेश्चन देखा भी होता है, मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ तो बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, तो 10 सेकंड में फटाफट से बस तुमको आंसर ही उसके ऊपर दबाना है और मैम हो गया बस। ठीक है, मुझे तो ऐसा चाहिए एट द एंड की जो चीजें पढ़ा दी हैं वो चीज तो ऐसे ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ अब। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स, है ना? ठीक है, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने गलत दिया है। तुमने क्लास नहीं सुनी होगी बच्चों सही से। ठीक है, सुनी होती तो तुम इन 30 की तरफ फटाफट जवाब देते मुझे। ठीक है, तो वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या है? हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है हमारा कहाँ पे? मिड एक्सले लाइन, बता के किया था, मिड एक्सले लाइन पे सबसे एंड में। V6 तो सबसे एंड में है, तो कहाँ बच गई? मिड एक्सले लाइन पे। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है कलर कोडिंग क्या होती है V2 की। ठीक है, याद करो, याद करो और लिखो। दस सेकेंड दूंगी इसके लिए भी, फटाफट बस तुम्हें सिर्फ दबाना है। ठीक है, हो गया हो गया, वेरी गुड। वेरी गुड यार, ये रिस्पॉन्स चाहिए कि एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ये तो रिज तुम्हें, शिमला तुम्हें समझ आ गया, बाकी चीजें इतनी पढ़ाई वो समझ नहीं आ रही मैडम, रिज तो पता लग गया हमें। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर सबने सही लिखा है, येलो। ठीक है, रिज, RYG रिज। रिज पे जाके क्या आइसक्रीम खानी है? कौन कौन सी खानी है? बटर स्कॉच खाएंगे और हम खाएंगे, या फिर क्या खाएंगे हम? जो है वो वनीला खाएंगे। ठीक है, याद है सबको? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। पी वेव इज एब्सेंट इन, हमने बोला पी वेव कहाँ एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे ये मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, बट मैंने तुम्हें कहा है ऑप्शन से निकालो। ठीक है, ऑप्शन से निकालो, क्योंकि इनमें से बहुत सी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं, तो तुम ऑप्शन से निकालो पी वेव जो है वो किस में जो है एब्सेंट होती है। ये तुम्हें ऑप्शन से आराम से पता चल जाएगा बच्चों, अगर तुमने मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ा है अच्छे से, तो ऑप्शन से तुम निकाल दोगे इसको कि पी वेव कहाँ एब्सेंट होती है। मैम यहाँ होती है, बाकी तो हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शंस। और वर्डिंग्स पे भी ध्यान देना है, वर्डिंग्स पे। ठीक है, 15 पे बंद कर दूंगी मैं बच्चों, ये देखना है मुझे कितने सही करते हैं। ठीक है, स्टॉप कर रही हूँ मैं। होपफुली सबने अच्छा किया हो।
ओह 9 बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकियों ने गलत दिया है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो एट्रियल फ्लटर तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, और एट्रियल जो है वो तुम्हें फ्लटर में मैंने क्या बताया, पी वेव होती है। और मैंने इसमें बताया कि इसमें तो काफी हद तक शेप में भी होती है, मॉर्फिक एक एक शेप में होती है, एक डिस्क्रीट सी शेप में होती है। ठीक है, बेशक वो वैसी शेप नहीं होती जैसी होनी चाहिए, बट एक डिस्क्रीट शेप में जो होती है पी वेव। ठीक है, तो एट्रियल फ्लटर तो तुमने वैसे ही निकाल देना था। अब आता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दो चीजें। ये दो तुम पता कैसे एलिमिनेट कर सकते थे? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया से पता लग रहा है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो फास्ट वो कर रहे हैं। ठीक है, तुम मतलब वो कर रहे हैं, ठीक, फास्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत जल्दी आने लग जाती है, मतलब जहां पे अभी क्यूआरएस को नहीं आना था वहां पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है। तो वहां पे ये तो हमारे बेसिकली क्या हो गया कि हाँ, चल तो चीजें वैसी ही रही हैं, पर बट क्या हो रहा है कि क्यूआरएस जो है जल्दी आ जा रहा है, जल्दी आ जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे क्यूआरएस जल्दी हो जा रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जल्दी आ जा रहा है। ठीक है, कुछ केस में हाँ तुम्हें वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में भी नहीं दिखती हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि एब्सेंट है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर जो हमारा फिब्रिलेशन होता है उसमें तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे आती है वेंट्रिकल्स की वेव, ये पूरी वेव्स ही ऐसे आएगी तुम्हारी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आता है, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बच्चों हम बोलते हैं उसको, ये हमारा क्या है, एसिस्टोल है। ठीक है, याद रखना ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईसीजी में बिल्कुल सीधी लाइन आ गई तो वो एसिस्टोल है। ठीक है, एसिस्टोल कब कब होता है? या तो डेथ ऑफ द पेशेंट, या फिर जो होती है वो कंडीशन जैसे है जब उसका जो है हार्ट बीट स्टॉप होगी बिल्कुल। ठीक है, तो और तीसरा जो होता है वो तुम्हें क्या बताया, जब क्या तो तुमने फिर प्लेसमेंट सही से नहीं की है तो तुम्हें जो होता है एसिस्टोल आता है। ठीक है, तो वो हो गया वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में ऐसे आती है, बस कोई शेप नहीं होती उनकी, ऐसे ऐसे पूरी वेव्स बनती है। ठीक है, और जो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है उसमें पी वेव का कुछ में मोस्टली जो बनती है वो कैसे बनती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है और फास्ट फास्ट हो जाता है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इस तरह का शेप का बन जाता है कई बार, एस एम नहीं, मतलब एम तो हम हार्ट ब्लॉक में पढ़ेंगे, बट ऐसे शेप का बन जाता है। मैंने पिक्स डाली थी यहाँ पे, बट चलो अभी नहीं मैं बता पाई तुम लोगों को। हाँ चलो ये चलो, फिर प्रोलॉन्ग क्यूटी सेगमेंट जो होता है वो किस में दिखता है? ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया नहीं है, बट चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो बताऊंगी। फटाक से कर देना है इसको बच्चों। ठीक है, क्यूटी सेगमेंट, यहाँ भी मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन क्लियर करके जाऊंगी। ठीक है, तो क्यूटी सेगमेंट जो होता है वो हमारा प्रोलॉन्ग किसमें हो जाता है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक तुम्हें चूज करना है। दस सेकेंड दे रही हूँ, फटाफट कर देना बच्चों। ठीक है, आई नो आप में से बहुत लेट हो गए होंगे, अभी कुछ कुछ तो चले भी गए होंगे मे बी, वो बाद में जो है वो एक बार रिवाइज कर लेना इनको। ठीक है, मैं पीपीटी भी पूरी डाल दूंगी, तो तुम अगर देखना चाहो तो तुम इसे देख लेना कंप्लीटली। ठीक है, अब मैं स्टॉप कर रही हूँ। वेरी गुड, अभी भी 9 बच्चों के आंसर सही है, इट मीन्स तुम्हें है काफी चीजें पता है। ठीक है, तो क्यूटी सेगमेंट जब भी तुम्हें बच्चों क्वेश्चन आए क्यूटी सेगमेंट का, क्यूटी आ गया माइंड में ना, तो सीधा याद रखना कैल्शियम। ठीक है, क्यूटी का क्वेश्चन आ गया कैल्शियम, तो क्यूटी बढ़ गया कैल्शियम बढ़ गया। ठीक, कैल्शियम घट गया, सॉरी क्यूटी बढ़, प्रोलॉन्ग पूछा था ना, ओहो नहीं नहीं बेटा, इसमें हाइपोकैल्शियम था, मैंने माय मिस्टेक। ठीक है, क्यूटी इज इनवर्स टू कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम को बिल्कुल उल्टा चलता है क्यूटी। क्यूटी बढ़ गया बॉडी में कैल्शियम घट गया, उल्टा चल रहा है। ठीक है, मिरर इमेज पे चलता है ये। ठीक है, इनवर्स जिसको हम बोलते हैं। और अगर क्यूटी जो है वो हमारा क्या हो गया, घट गया, तो हमारा जो है वो हमारा कैल्शियम बॉडी में बढ़ गया, हाइपर कैल्शियम। तो अभी हमने बोला था प्रोलॉन्ग, मुझे लगा हमने शॉर्ट पूछा है, बट यहाँ हमने प्रोलॉन्ग पूछा है, तो प्रोलॉन्ग का आंसर होगा हाइपोकैल्शियमिया। ठीक है, जिन्होंने हाइपोकैल्शियमिया बोला है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, तो क्यूटी बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा। जब भी कोई क्यूटी पूछे ना, क्यूटी सबसे एंड में ही होता है, और याद रखना क्यूटी कैल्शियम, क्यूटी कैल्शियम, वो ये क्यूटी पूछ लिया मतलब कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि क्यूटी जो होता है वो एक हॉलमार्क होता है कैल्शियम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि ईसीजी में कौन सा हॉलमार्क एज अ वर्क करता है हमारा जो है वो
कैल्शियम के लिए, ठीक है। ईसीजी में कैल्शियम का हॉलमार्क कौन होता है, तो हमेशा तुम्हारे माइंड में आना चाहिए क्यूटी, ठीक है। क्यूटी इज द हॉलमार्क ऑफ, क्योंकि ये क्यूटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कैल्शियम से ही वेरी करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम से, ऐसा नहीं और चेंजेस नहीं होते, और भी होते हैं, बट क्यूटी जो है कैल्शियम को सबसे ज्यादा सबसे पर्टिकुलर होता है ये, ठीक है, कैल्शियम के लिए। तो हॉलमार्क ऑफ कैल्शियम इज क्यूटी सेगमेंट, और ये उल्टा चलता है, क्यूटी बढ़ा कैल्शियम घटा, क्यूटी घटा कैल्शियम बढ़ा, ठीक है। ये याद तुम्हें समझ आ गया होगा। ईसीजी पेपर स्पीड फटाफट करना है अभी ये, ठीक है। चलो चलो जल्दी से दो, मैं 5 सेकंड 10 सेकंड लूंगी, बस फटाफट होना चाहिए। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ बच्चों। होपफुली सबने आंसर दे दिया होगा अभी तक। वेरी गुड, 2 बच्चों ने गलत दिया, उनको तो डंडे पड़ेंगे, बाइक और डंडे पड़ेंगे तुम लोगों को, ठीक है। अभी मैं नाम देख नहीं पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पर जब मैं देखूंगी ना क्लासेस में फिर तुमको अच्छे से झाड़ लगाऊंगी मैं, ठीक है। तो 25 mm होता है बच्चों, ठीक है, 25 mm/सेकंड, या फिर हम बोलेंगे 10 mm/मिलीवोल्ट, ठीक है। उसके बाद आता है जे पॉइंट, एक जे पॉइंट है जो मैं तुम्हें पढ़ाना अभी नहीं पढ़ा पाई हूँ, ठीक है। तो जे पॉइंट होता है, अगर जे पॉइंट एलिवेट हो जाता है, मैं तुम्हें खुद ही बताती हूँ, तो ये सारी चीजें ही होती हैं उसमें। हाइपोथर्मिया भी होता है, हाइपरकैल्शियमिया भी होता है, ब्रुगाडा सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। तो ब्रुगाडा सिंड्रोम क्या होता है, ये सब चीजें तो तुम्हें पता होगा। हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपरकैल्शियमिया पता होगा तुम्हें, ठीक है। ब्रुगाडा सिंड्रोम एक बहुत ही लीथल जो होता है वो कंडीशन होती है, बहुत ही जो आती है वो मतलब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की मरने वाली कंडीशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है वो एक तो हार्ट रेट जो होता है वो बहुत फास्ट रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक सर्किट फॉर्म हो जाता है। बाद में पढ़ाऊंगी चलो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से, ठीक है। तो याद रखो ब्रूगांडा एक हार्ट की बहुत ही लीथल कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये इन तीनों ही केस में जो होता है ये हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो चीज है ये क्या है हमारी, ठीक है। मैंने तुम्हें नहीं बताया इसलिए चलो मैं ही बता देती हूँ। वैसे मैंने तुम्हें अभी बता भी दिया था कि जिसमें ऐसे ही कोई भी बिना पैटर्न के जिगजैग अगर ऐसी आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में अगर तुमने अभी तक अपने मन में आंसर दे दिया और तुमने सही बोला है तो कूडोज बच्चा बच्चा तुमने अच्छा किया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है वो पैटर्न नहीं है, क्यों ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ना कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमारा ये आता है, ठीक है। उसके बाद हैंड रेज किसने किया बच्चे, रोशनी शर्मा, हाँ बच्चा बोलो बोलो, चैट सेक्शन में है क्या कुछ, ठीक है। उसके बाद ये एक आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ये तो तुम्हें बताया और एंड में यही चीजें तुम्हें बताई हैं, ठीक है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ध्यान से देखो और उसके बाद इसको जो है वो आंसर करना है तुमने, ठीक है। तुम्हारा पोल लगा देती हूँ। पाँच 10 सेकेंड दूंगी, फटाफट करना है बच्चों। ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ बच्चों, मैं पोल स्टॉप कर रही हूँ। वेरी गुड बच्चों, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, ये एट्रियल फ्लैक्टर है। जिन नालायक बच्चों ने ना 6 दिया है, 6 बच्चों ने जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन बोला है। बच्चे मैंने क्या बोला था, एट्रियल फिब्रिलेशन में जो होता है वो कोई शेप नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होती पी की, ठीक है। पर यहाँ पे देखो सब में आपको एक पी की सही सी शेप भी दिखेगी और आर टू आर के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक सही इंटरवल भी दिख रहा है, ठीक है। देखो इंटरवल भी तुम्हें कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है वो एक पैटर्न रिदम मिल रहा है तुम्हें अच्छा सा, ठीक है। और एक देखो पी वेव जो होती है वो पी वेव की एक ही तरह से है, और अगर तुमने इसके बीच में से अगर देखा होगा कि ये डिफरेंस जो है वो थोड़ा काफी है, इसमें काफी है, ठीक है, बहुत कम नहीं है, काफी है, ठीक है। तो उसके तो तुम समझ जाते बच्चों कि ये जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन ही एट्रियल फ्लटर है, ठीक है। म्यूट हो गई है।
ओके सॉरी। हाँ बच्चों ये देखो, ठीक है मैं स्टॉप कर रही हूँ अभी। वेरी गुड, 15 बच्चों ने सही आंसर दिया है। कोई बात नहीं जो कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। इसमें तुम अब देख पाते थे कि इसमें क्या था, यहाँ पे हमारा जो है वो मतलब पी वेव का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था और कोई पर्टिकुलर रिदम भी नहीं थी, ठीक है। इसलिए तुम इसको सही आंसर देते। एट्रियल हमारा जो है वो फिब्रिलेशन हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन हो रखा है, ठीक है। ये बता दो फटाफट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज आपको बताई है, जल्दी से बता दो बच्चों। मैं स्टॉप कर रही हूँ। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, ये ए सिस्टोल है, ठीक है। मैंने कहा था जब एक लाइन आ जाए तो वो ए सिस्टोल है, ठीक है। ए सिस्टोल है, जरूरी नहीं पेशेंट मर गया अगर ए सिस्टोल आ गया है, ठीक है। हो सकता है हमने लीड सही से प्लेस नहीं किए हैं, हमने एक बार चेक करना है, पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है, सबको चेक करना है। फिर भी अगर तुम्हें ए सिस्टोल आता है तो तुम्हें पता है फिर तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जो है वो एडवांस जो लाइफ इक्विपमेंट्स है वो सब लेके आना है, BLS शुरू करना है, ठीक है। यू नो द ड्रिल, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों, ये देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें मैंने पैटर्न बता दिया किस तरह से रीड रीड करना शुरू करना है, बस तुम्हें पैटर्न देखना पड़ेगा एक बार, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके लिए मैं तुम्हें 15 सेकंड दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी 15 सेकंड भी हो गए हैं बच्चों, मैं स्टॉप कर रही हूँ। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया है एंड आई लव यू बच्चों। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा दिया है तुम लोगों ने आंसर। बेसिकली हमने इसमें क्या देखा, ठीक है। हमने देखा कि सबसे पहले देखा हमने इसके बीच में जो है कितने कितने थे, ये देखो सिर्फ दो दो जो है आ रहे हैं। मैंने बोला 3 से पहले आ गए तो इट मीन्स क्या बोल देना, 3 से पहले कम आ गए तो इट मीन्स कि वहां पे जो होता है वो क्या हो गया है, हमारा हमारा साइनस टेकिकार्डिया हो गया है, ठीक है। कम कम हो गए हैं आपके स्क्वायर। बाकी चीज अगर आप देखोगे PQRS और टी जो देखोगे, PQRS T, क्योंकि उसके बाद हमने वो देखना है तो वो तुम देखोगे वो नॉर्मल है, ठीक है। PQRST में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट मींस जब ये सब कुछ नॉर्मल है, ECG में वेव्स नॉर्मल है, बट ECG में वो वेव्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो साइनस टेकिकार्डिया है, ठीक है। साइनस टेकिकार्डिया है। बाकी देख लो रिदम बिल्कुल सही है, ठीक है। हर चीज सही है, वेव सही है, बस सिर्फ जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे जो है हमारी रेट जो है वो फास्ट है, ठीक है। तो रेट चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा जो है वो साइनस टेकिकार्डिया आ गया बच्चों, ठीक है। ये मेरा मेरा लास्ट स्लाइड था और ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर आई है तो एक बार बता दो मुझे कि तुम्हें अच्छा लगा, क्लास समझ आई, या कुछ इशू होगा तो भी मुझे बता देना, ठीक है। तुम अपने वाले ग्रुप में भी बता सकते हो, ठीक है। और क्लासेस के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 12 तक हमारी जो है वो लास्ट डेट है, और 1000 हमारी फी है, और स्टार्टिंग जो है हमारी मेथड से होगी। मैंने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है। 15 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, चाहे आप हमारे पास आओ चाहे कहीं पे भी जाओ, बट आई होप कि आपको एक शाइनिंग जो है वो ब्राइट फ्यूचर मिले और आप सब जल्दी नर्सिंग ऑफिसर्स बने, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों। ओके, थैंक यू। जी मैम। ओके।